कॉलेज से स्नातक किया है और आसमान टूट पड़ा। मैं शादीशुदा हूँ और मैं स्वयं अपने आप को बिल्कुल भी नहीं जानता। तलाक के लिए मैं केवल बियांचुई सैन्य क्षेत्र में जा सकता हूँ। इस समय एक हरा पहाड़ विस्तृत है। आप किसे ढूंढ रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे कोई महिला कार से उतर रही हो। मैं सोंग क्विंगवान की तलाश में हूँ। क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? ये सोंग क्विंगवान उनका नेता है। क्या ये सिर्फ इस बच्चे के सामने नहीं था? सोंग क्विंगवान का सांचा जिंगिया के साथ चमकता है। वह एक भावुक व्यक्ति है, लेकिन इतने हैंडसम लड़के का सामना करना पड़ा है। उसका कोई प्रभावी नहीं है, इसलिए उसे यकीन था कि उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था। क्या आप सोंग क्विंगवान की तलाश में? मुझे नहीं पता कि मेरे सामने क्या है। ये व्यक्ति मेरी सस्ती पत्नी है। मैं उसका पति हूँ। अगर तुम्हें कुछ करना है तो उससे मिलने यहाँ आओ। नवयुवक, मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत बुरे नहीं हो। तुम झूठ कैसे बोलते रहते हो? सोंग क्विंगवान का कोई पति नहीं है। आप कौन है? सोंग क्विंगवान की आंखें भ्रम से भर गई। मैं मूल रूप से 4 घंटे तक चला। हत्या श्रद्धांजलि ही काफी है। आपके सामने बहुत सारे लोगों का होना अच्छा नहीं है। मैं गुस्से में हूँ। ये कॉमरेड, तुम्हें कैसे पता? सोंग क्विंगवान का अब कोई पति नहीं है। आप लोगों को बुलाओ। क्या ये अच्छा नहीं होगा यदि आप मुझे कुछ नियंत्रण दे? मुझे उस तरह मत देखो। जब मैं उत्सुक हो तो आ जाना। मैं इस तरह आया और चला गया। यहाँ आना वाकई गुनाह है। ये कॉमरेड, ये व्यक्ति आपके सामने है। वो हमारे नेता है। ये आप भी है जो सोंग क्विंगवान को ढूंढना चाहते हैं। क्या मैं जिस व्यक्ति की तलाश कर रहा हूं वो बिल्कुल मेरे सामने है। मुझसे एक शर्मनाक गलती हुई है। शिगेटो हैरान था। सभी जानते हैं कि ग्रुप लीडर शादीशुदा है, क्योंकि सोंग क्विंगवान से पहले जब कैप्टन को जन्म देने की तैयारी हो रही थी उससे ऊपर की खबर है पारिवारिक गंदगी वाले लोगों को प्राथमिकता दे। सभी नेताओं ने कहा शादीशुदा महिलाओं में अपनेपन की भावना अधिक होती है। उस समय ऐसा होता है कि परिवार के सदस्य मुझे अपने दादा के संरक्षक के पोते से शादी करने दो। हालांकि मैंने सुना वो आदमी एक ग्रामीण किसान है, लेकिन मैंने तस्वीरें देखी है एक बिल्ली तांग की तरह, एक और परोपकारी जिसने दादाजी को बचाया। मुझे लगता है ये काफी अच्छा है। बस यही समय है। मैं दूसरे मिशन पर जाऊंगा। पहले 2 साल बीत चुके हैं। इसे कभी नहीं देखा। मेरे पति जिन्होंने पहले प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है, बाद में ये स्थिर हो गया। अन्यथा कृपया उस व्यक्ति से संपर्क करें। क्या आप मेरा अनुसरण करने को तैयार हैं? ये एक विचारणीय प्रश्न है। चूंकि यू यिबाई ने धोखा दिया, मैं इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकता और सैन्य विभाग को नष्ट कर दो, लेकिन ये गैर कानूनी है। वैन इसे आगे बढ़ाना चाहता है। परिणाम स्वरूप इसे 1 और घंटे के लिए प्रसारित किया गया। वो आदमी अपनी प्रेमिका से प्यार करता है। सोंग परिवार ने इसके बारे में सोचा। अंत में जांच को आगे नहीं बढ़ाया गया, लेकिन महिला को बचा लिया गया। आप अभी भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। पूरे सैन्य क्षेत्र में हर कोई इस बारे में जानता है। सोंग क्विंगवान के नेतृत्व के कारण उसके पारिवारिक मामलों के बारे में पूछा। उसने कहा कि वो उसे उठा सकता है। थोड़ी देर ध्यान दीजिए। पति पत्नी के बीच संबंध विकसित करें। सोंग क्विंगवान के पास कोई विकल्प नहीं है। मेरे पास नेता को सच बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। देश में घुसे सिपाहियों ने छिपकर बातें की। वो आदमी बड़ा मुंह वाला है। जल्द ही सभी को इसके बारे में पता चल गया। अब अनिश्चितता आ रही है। एक सुंदर युवक, वो ग्रुप लीडर का पति होने का भी दावा करता है। कब रुकना है? बिंग को भी थोड़ा अजीब लगता है। सोंग क्विंगवान ने अपने विचार वापस ले लिए। मैं सोंग क्विंगवान हूं। मेरा कोई पति नहीं है। तुम क्या हो? ये मेरे साथ एक कैदी जैसा भाग रहा है। आपको अपने परिवार का संदेश नहीं मिला। आपके नाम एक पत्र। सोंग क्विंगवान ने इसके बारे में सोचा। मैंने वास्तव में इस दौरान ईमानदारी से कुछ भी नहीं कहा है। समूह के नेता सोंग क्विंग बीमार है। मैं अब भी घर पर ही पड़ा हूँ। यहाँ गोश करो। अस्थायी रूप से कोई प्रतिस्थापन नहीं मिल सका। अभी कुछ दिन की छुट्टी ली है। लड़की को इसे डिलीवर करने में कुछ दिन लगेंगे। आप इतना स्पष्ट रूप से कैसे जानते हैं? मैं देखना चाहता था कि क्या कुछ दिन पहले कोई पत्र आया था। वैसे आइए देखिए कि क्या मैं पहले से छुट्टी मांग सकता हूँ। बस उसे ढूंढने जाओ। उन्हें बहुत बीमार पाया। घर में आपकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कुछ दवाएं खरीदने में मदद की। मैंने वास्तव में पत्र का उल्लेख नहीं किया। हालांकि आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। तुम अपने आप को मेरा पति क्यों कहते हो? मेरा नाम यू चेन है। यूजिया गांव ल्यूचेंग काउंटी से जुड़े। आपके पति को ग्राम प्रधान यू का पुत्र माना जाता है, लेकिन वो मर गया जब उसका परिवार कुछ पैक कर रहा हो। मैंने पाया कि शादी मेरे नाम पर पंजीकृत थी। मुझे उनके घर की जांच करने के बाद ही पता चला। मैंने तुमसे 100 साल पहले शादी की थी। माउथ गार्ड में जो पेज भेजा गया था वो मेरा था। उस समय आपको माउथ गार्ड के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना होता था। गांव के सभी लोग ग्राम प्रधान के घर पर माउथ गार्ड लगाते हैं। एकीकृत पंजीकरण स्थापित करने के लिए ले लो। यू बाई बाई आपसे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उसके परिवार ने उसे मजबूर कर दिया। बस मेरा माउथ गार्ड पेज चुरा लिया। अपने विवाह को पंजीकृत करने के लिए इसे भेजे। मैं उस वर्ष अभी भी बीजिंग में कॉलेज में था। इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मेरे परिवार ने उस समय इसकी सावधानीपूर्वक जांच नहीं की। पता ही नहीं चला कि कोई पेज गायब है। ये परिस्थितियों का एक अजीब संयोजन है। मैंने तुमसे शादी की। यदि ये बात न होती, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम एक दूसरे से लड़ सके। आप फिर से नेता है, ऊंचे पद पर रहना। आप निश्चित रूप से अरेंज मैरिज नहीं चाहते, है ना? मैं भी आपके जैसा ही हूं। इसलिए मैं इस बार तुम्हें तलाक देने के लिए यहां आया हूं। लेकिन फिर दोनों परिवार इस बात पर जोर देते हैं कि हम एक रिश्ता विकसित करें। मेरा परिवार नहीं चाहता कि मैं तलाक लूं। आशा है मैं इसे आजमाऊंगा। नहीं, हालांकि मैं अस्थायी रूप से सहमत था, लेकिन वो धीमी बर्फ की तलवार भी है। मैं यहाँ आपके साथ हमारे सहयोग पर चर्चा करने आया हूं। मैं यहाँ 1 महीने तक रहूंगा। बस दिखावा करो कि मेरा अस्तित्व ही नहीं है। क्या किया जाना चाहिए? 1 महीने बाद चलिए वापस कॉल करते हैं। बस ये कहें कि हमारी एक दूसरे से नहीं बनती। मैं सचमुच बाहर नहीं निकल सकता। तलाक लेना होगा। ये आदमी बोलने में काफी बहादुर है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतना खूबसूरत दिखता है। स्वयं के विवाह के बारे में सोचना सामान्य बात है। यूं जैसा ये धोखेबाज आदमी नहीं। देखभाल के लिए भेजे जाने के बाद मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, पहले तुम यही रहो। जब मैं वापस आऊंगा तो तलाक की रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा। धन्यवाद। इस महीने मैं तुम्हें परेशान करूंगा। बस मुझे रहने के लिए एक जगह ढूंढ दो। या क्या सैन्य क्षेत्र में कोई खाली छात्रावास है? घर। मैं इसे 1 महीने के लिए किराए पर ले सकता हूं। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जल्दी से चला गया। मेरे सामने वाले आदमी के पास है लोगों को अपनी ओर देखने पर मजबूर करने की क्षमता। यू चेन का हाथ बिल्कुल कोई बीमा नहीं, ऐसा लगता है। हालांकि यून चेन जियोंगजियांग पियांग से है, परंतु पारिवारिक स्थितियां काफी अच्छी होनी चाहिए। कम से कम वो शी जिंगे के संरक्षण में बड़ा हुआ। नहीं तो ये हाथ। यदि आप बिल्कुल भी काम करना नहीं जानते तो क्या उत्साहित है? चलो चले। मैं तुम्हें अब पुनर्वास के लिए सैन्य क्षेत्र में वापस ले जाऊंगा। सही। शटल बस से उतरने के बाद मैं अपने साथ जो सूटकेस लाया था वो बीच रास्ते में खो गया था। देखिए, जब आपके पास समय होता है तो भाव व्यस्त रहते हैं। हजारों मील दूर से यहाँ आते हैं। बस एक बैकपैक ले आओ। इसका वास्तव में कोई मतलब नहीं है। पता चला कि डिब्बा बीच रास्ते में खो गया था। झील यांग, तुम चलाओ। हम काफी देर तक इमारत की कश्ती सड़क पर चलते रहे, रेगिस्तान की गहराई में। शटल बस स्टॉप की दिशा देखें। देखो,
कोई सूटकेस है या नहीं, इसे पाया और वापस ले आया। हाँ नेता जी, हम आपके और जुनिया के लिए एक कार खरीदने के लिए यहाँ हैं। रेगिस्तान की गहराई में जाओ, 5 स्टार सैन्य क्षेत्र में मेरा पुनः स्वागत करता है। ये लेक रेगिस्तान एक सीमावर्ती क्षेत्र है, सैन्य क्षेत्र से ये अभी भी काफी दूर है। मैं देवदूत यहाँ बहुत थक गए, तो जैसे ही मैं फुजिया गया, हर कोई निश्चिंत है। हो सकता है कि आप गलत जगह पर बस से उतर गए हो, यदि ये उस क्षेत्र पर आधारित है। अगर आप यहाँ आए, सचमुच रेगिस्तान पार कर रहा हूँ, तभी हम बंद सीमा का पता लगा सकते हैं। उसकी बात खत्म होने के बाद कुछ मिनट बीत गए, किसी ने उत्तर नहीं दिया। मदद नहीं कर सकता लेकिन घूम सकता हूँ। सीधे मेरे सिर पर बाहर सो जाना। सॉन्ग जिंगों ने बात करना बंद कर दिया, लेकिन अगले ही पल मैं धीमी गति से गाड़ी चलाना चाहता हूँ, जितना संभव हो सके उतनी आसानी से गाड़ी चलाओ। और दूसरा पक्ष, पूरे रास्ते चलाओ, रेगिस्तानी रास्ते पर चलो। झीलियांग को मेरा सामान मिल गया, कार स्टार्ट करें और विशेष उपयोग के लिए जल्दी वापस आए। किसी कॉमरेड को बताएं कि आपने आज क्या देखा और सुना। ये क्रम सभी जानते हैं। समूह नेता का एक पति है जो तलाक लेने के लिए यहाँ आया था। शिवा झूठ बोलती है। आपके समूह के नेता को ग्रीन डिग्री ने चिढ़ाया था। शाम 6 बजे प्रश्न ड्रॉप। दिन के दौरान 30 डिग्री से वर्तमान समय तक 1 सेकंड में ठंड हो जाएगी। कठोर प्राकृतिक वातावरण, मौसम भी आपके ऊपर है। जब भी मैं कार से उतरता हूँ तो मुझे हमेशा बुलाया जाता है। आमतौर पर जो लोग आपका पीछा करते हैं वे खाली जाते हैं। 5 स्टार अब सैन्य क्षेत्र पार्किंग का स्वागत करता है, लेकिन मैं अभी तक जागा नहीं। उसने देखा। यीचेंग ने कहा कि वो 1 महीने तक यहाँ रहेंगे। मैं अभी भी नहीं जानता कि क्या मैं कायम रह सकता हूँ। नेता, तुम इतने धीरे धीरे वापस क्यों आ रहे हो? मैंने वो जगह भी डाल दी जहां मेरे जीजाजी रहते हैं। बस साफ सुथरा कर दिया। मैं अपने जीजाजी का सामान भी अपने साथ ले आया। जब तक वो अंदर नहीं आएगी आपको पता नहीं चलेगा। पता चला कि मेरा साला सो गया है। जाहिर तौर पर मैंने अपनी आंखें खोली। सैन्य क्षेत्र में पहुंचे। हमें वहां चलने में अभी भी 10 मिनट से अधिक का समय है। सर्दी लगना बंद करो। कहना होगा ये सस्ती पत्नी काफी विचारशील है। तुम्हें तो ये भी पता है कि मुझे कपड़े कैसे देने हैं। धन्यवाद जीजाजी, क्षमा करें मैंने तुम्हें जगाया। ये ठीक है, मैं बहुत थक गया हूँ। आप थोड़ी देर के लिए। मैंने अभी सुना कि आपको अपना सामान मिल गया। आपने इसे कहाँ रखा? कमरे का इंतजार है। क्या मैंने अपने जीजाजी के रहने के लिए जगह की व्यवस्था नहीं की? पारिवारिक भवन में एक खाली कमरा है। जीजाजी पहले यही रुक सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वहां का कमरा अच्छा नहीं है, क्या आप कल फ्री हैं? दूसरे कमरे के लिए आवेदन करें। धन्यवाद। ये वास्तव में परेशानी भरा है। यदि आप इसे मुझे दे दे, तुम जाओ और अपना काम करो। बहुत थक गई बहन, तो मैं सबसे पहले निकलूंगा। जब से मैंने इसे पहना है तब से बहुत समय गया। कभी कभी मैं इसे पहनने से पहले भूल जाता हूँ। उस समानांतर दुनिया में फाड़ा प्रौद्योगिकी। जब मैं बच्चा था तभी से मेरा पालन पोषण मेरे परिवार ने किया है। वास्तव में अगर हम वास्तव में पढ़ाई के दर्द के अलावा मैं अन्य कठिनाइयों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। मैं अभी बहस कर सकता हूँ विश्वविद्यालय में भाग लेने के लिए बीजिंग में, ताकि परिवार को बोझ उठाने दिया जा सके और अपने दिमाग का उपयोग करे। नौकरी लेकर पैसा कमाए। दूसरी पीढ़ी का सहपाठी निवेश के मामले में सबसे आगे रहता है। खूब कमाई की। मैंने सोचा था कि मेरा जीवन सुचारू रूप से चलेगा। कौन जानता है भगवान ने यहाँ एक बड़ा गड्ढा खोदा। मुझे बस उम्मीद है कि जल्दी तलाक हो जाएगा। वापस जाओ और अपना अच्छा जीवन जियो। ये एक अपरिचित जगह है। मैं सचमुच जल्दी से निकलना चाहता हूँ। जब मैंने इसे प्रतिस्थापन के लिए भेजा तो मैं लाजवाब। मुझे लगा कि ऐसा यहाँ की कठिन परिस्थितियों के कारण है। बुरा लगना ये वास्तव में मेरी गलती नहीं है। अच्छा कॉलेज छात्र, जैसे मैं स्नातक हूँ, मुझे पता चला कि मेरी शादी किसी और से हो रही है। हालांकि ये एक उलोंग है, लेकिन ये कानून में पहले से ही तय है। सगाई तोड़ना चाहते हैं तो फिर हमें तलाक का रास्ता अपनाना चाहिए। अगर आप भविष्य में शादी करना चाहते हैं तो फिर आइए एक नजर डालते हैं। ये की प्रतिष्ठा जिसके बारे में बात कर रहे हैं। आज चेन को फिर भी नुकसान हुआ। आपको जो कुछ भी चाहिए आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपके लिए इसकी व्यवस्था करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये ठीक है, बस 1 महीना रुके और पूरे रास्ते पैदल चले। परिवार के घर में वे लोग। मैंने इसे देखा और प्रतिस्थापन के लिए भेज दिया। एक युवक को ऊपर ले जाओ। सभी ने ऊपर देखा। कटी हुई मछली जिज्ञासा से भरा हुआ। मैं तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। ऊपर जाते समय वहां बच्चे भी इसे उत्सुकता से देख रहे होंगे। आप साक्षी शाबा द्वारा किए गए खाना पकाने की गंध महसूस कर सकते हैं। असल में मुझे इस तरह रहना पसंद नहीं है। गैस सीमा शुल्क के रूप में वही स्थान। मैं अकेले रहना पसंद करता हूँ। फिर शॉवर रूम और शौचालय का अलग अलग उपयोग किया जाता है। ये कमरा साफ सुथरा है। यहाँ की जलवायु अलग है। रात में ठंडक हो जाएगी। विविध आइटम भेजे, क्योंकि अधेड़ उम्र की महिला चुगलखोर पूछने आई थी। दरअसल हर कोई जानता है मैं यहाँ तलाक के लिए आया हूँ। आखिरकार ये हर जगह फैल गया है। अचेन यहाँ रहने के लिए आता है। बातें तो निकलेंगी ही। अभी अभी मुझे आज चेन का परिचय कैसे देना चाहिए? सोंगवान के साथ मेरा रिश्ता भी बहुत अजीब है। झांग ही वो अभी आया। कोच ली। मैं उसे आराम करने के लिए अंदर ले गया। किंगवान, आराम करने की जल्दी मत करो। परिचय। युवक वाकई ऊर्जावान दिख रहा है। आप कौन है? कैप्टन सॉन्ग। इसे अच्छे से स्थापित करें। मैं सोंग क्विंगवान का कानूनी पति हूं। आज रात के बाद सोंग क्विंगवान भी मुझसे मिलने आए। पीछे से बिस्तर पर रो रही है। ये जी लियांग होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने इसे जीवन भर छात्रावास से नहीं लिया। वो मेरा जीवन है। जी लियांग ने इसे मेरी कैबिनेट से लिया। साफ किया हुआ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैं चला जाऊंगा मैं इसे साफ करने में आपकी मदद करूंगा। हर मंजिल पर सार्वजनिक पानी के नल है। कपड़े की दुकान में जल्दी लेटना। अब कैंटीन में खाना मिलना चाहिए। मैं तुम्हें खाने के लिए ले जा सकता हूँ या इसे अपने लिए वापस पैक कर ले। आप न कहें तो कोई बात नहीं। जब तुम कहते हो मैं सच में भूखा हूँ, चलो साथ में खाना खाते हैं। मैं बस दूसरों को अपने तरीके से चलने देता हूँ। मैं तुम्हें हर दिन परेशान नहीं कर सकता। हे भगवान, नेताजी की माशूका कितनी खूबसूरत है। मैंने सुना है कि वे तलाक लेने के लिए यहाँ आए थे। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, भले ही वो दूसरी शादी क्यों हो। वहाँ भी काफी संख्या में लोग कतार में लगे हुए हैं। क्या आज फैलाई गई खबर सही है? यहाँ आज भी फर्जी तलाक होता है। वो एक धनी व्यक्ति है। कितना अच्छा लड़का है। मुझे यकीन है मैं खुश नहीं रहूंगा। हालांकि वो शादीशुदा थी, लेकिन मुझे लगता है ये 2 लोग हैं। कैप्टन सॉन्ग के परिवार के साथ मैं भी गया था, लेकिन वे सभी बीजिंग में। एक स्थिर कार्यस्थल हो, पारिवारिक स्थितियां खराब नहीं है। उनके व्यक्तित्व के अलावा कैप्टन सॉन्ग थोड़ा और ठंडा। दरअसल वो बहुत अच्छे इंसान है। उस छोटे से जोड़े को देखो। यदि ये हमारी सेना के लिए नहीं होता, अगर आप बाहर जाते हैं, वो कम से कम एक बड़ा सितारा तो होगा ही। अभी मत कहो 2 लोग एक साथ चल रहे हैं। ये एक अच्छा मैच है। आप कैसे कहते हैं कि आपके पास एक मुद्रा है? भेड़िया प्रतिभाशाली लड़की परिवार के घर से बाहर आ रहे हैं। हम हर तरफ जा रहे हैं। सैन्य कैंटीन की ओर चलना। यही मिले। अधिकांश लोग कहते हैं कि वे सभी खाद्य सैनिक हैं। मैंने सैन्य वर्दी को देखा। लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। एकमात्र शर्मनाक बात यह है, सोंग जिंग ने नेता के प्रति अपनी खुशी रखी। पूरे सैनिकों से मुड़ गई। रुक कर आईने में देखूंगा। नमस्ते कहो। मैंने कई लोगों को दिखावा भी किया। जब हम कैफेटेरिया पहुंचे, मैंने बहुत से लोगों को कतार में खड़े देखा। खाओ। नजर दौड़ाई। मैंने कॉर्नमिल क्वींस हेड खाया। पकवान है आलू और पत्ता गोभी और अंडे का सूप। 2 सर्विंग्स।
आइए आज रात आग में शामिल हो। आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्या खाना चाहते हैं। मैं ऑनलाइन खरीदारी के लिए समय लूंगा। सोम जिंगवान अब से यहाँ है। उसकी पारिवारिक स्थितियां आम दिन से काफी बेहतर। ये भी बहुत अच्छी चीज है। बगल के कमरे के सैन्य क्षेत्र में आने के बाद मैंने यहाँ के वातावरण को भी खोजा। ये सचमुच बात करने का समय है। हालांकि वो बचपन से ही सैन्य क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं। इस स्थिति को ये अब अजीब नहीं है। मैंने अपने सामने गुणवत्तापूर्ण चावल के कोर को देखा, फिर इधर उधर देखा। कई खाद्य सैनिक पहले आए और स्वादिष्ट भोजन किया। ये सही है। लोग एक दिन के लिए में चुपके का प्रश्न लेते हैं। ये स्वादिष्ट होना चाहिए। मैं दक्षिण से हूँ। जब बचा था तब से मेजबानी हमेशा सफेद चावल बना रही है। जब मैं बचा था घर में एक भाल था। वे सभी सफेद चावल का दलिया अधिक पकाते हैं। तली हुई सब्जियों के साथ परोसे या सब्जियों के साथ उबले हुए अंडे का रस। अपेक्षाकृत बोलना, यहाँ का खाना मेरी पसंद का नहीं है। शायद मैं आज बहुत देर तक यात्रा कर रहा हूँ। इस बार मैं कुछ ज्यादा ही खुश था। ठीक है, आप कम या ज्यादा खाते हैं। यदि आपसे नहीं खा सकते तो इसे न खाएं। मैं इसे पैक करके देर रात के नाश्ते के रूप में घर ले जा सकता हूँ। तो फिर मैं सबसे पहले तुम्हें इसका छिलका उतार दूंगा। मुझे गंदा मत करो। मेरे लिए इतना ही काफी है। आज रात चावल की टली ले लेना। स्टोन हॉल के बाहर पानी की ओर चले। इसे किनारे से धोया गया है। दांत की जगह को मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं है। कोमात्सु, कोमात्सु। उसके बगल में ये महिला है। कोमात्सु, मैंने सुना है आपके घर कोई आया था। ये आपका प्रेमी होना चाहिए, है ना? थोड़ा जटिल, मैं बाद में समझा सकता हूं। युवक बहुत ऊर्जावान है। आप कहां से हैं? नमस्ते, मेरा नाम यूचेन है। मैं दक्षिण से हूं। दक्षिण से? नांगवान में हर कोई कहता है। दक्षिण में लोगों को कौन पाल सकता है? निसंदेह आप सही है। शर्मिंदा मत होइए। मेरे परिवार में बहुत से युवा पुरुष नहीं हैं। तुम दोनों ठीक हो। बस हमारे घर जाकर बैठो। तुम पहले अपनी भाभी के साथ जाओ। मुझे जियाओ सॉन्ग के लिए कुछ शब्द कहने दीजिए। ये सुना, मैं अब मना नहीं कर सकता। मेरे पास आमने सामने जाने और पहले श्रीमती लिू झांग के साथ निकलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तुम्हारा व्यापार? मैंने आज पूछा। वो लड़के जो बाल सुधार गृह से वापस आए थे। आपकी क्या योजना है? आपने कहा कि मैं बचपन से आपको देखकर बड़ा हुआ हूं। 2 साल पहले मैंने तुम्हें एक विवाह रिपोर्ट लिखते देखा था। उन्हें ये कहा कि मुझे इस बारे में नहीं समझ। कौन पीछे मुड़कर ऐसी घटना का कारण बनेगा? मुझे नहीं पता कि इसे आज किसने पास किया। इसके बारे में पूरा सैन्य क्षेत्र जानता है। रेगिस्तान में एक आदमी दिखाई देता है। तुम्हें ढूंढो। कहा कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूं। स्थानीय व्यक्ति जियांग है। वास्तव में जियांग ने ऐसा नहीं कहा। दूसरे भी कहेंगे। खबर वापस आने में बस कुछ ही समय की बात है। बात करो। आप और मैं एक दूसरे से एक शब्द नहीं कहते। क्या आप सचमुच तलाक लेने की योजना बना रहे हैं? ये पता कि युवा ने पहले भी उसे धोखा दिया। इसका असर आप पर पड़ेगा। अगर तलाक हो रहा है, क्या आप वापस राजधानी में स्थानांतरित होना चाहते हैं? मैं तलाक की रिपोर्ट कल दाखिल करूंगी। यदि आप दोनों नहीं तो आपसे आसान बात है। मैं आज तालों पर अटके लगा रहा हूं। उन लड़कों ने मुझे सब बताया। आप दोनों परिवार जानबूझकर आपको चाहते हैं। उस युवक के साथ संबंध विकसित करना। वो एक कॉलेज छात्र है। हमने अचानक ही शादी कर ली। क्या मुझे तलाक देने की इच्छा होना सामान्य बात नहीं है? उन्होंने कहा एक महीना यहाँ रहने के बाद मैं तलाक लूंगी। तुम बेवकूफ दिमाग हो। मुझे नहीं पता कि मैं आमतौर पर कब से नहीं करता। ये इतना तीव्र क्यों है? अब आप भी मिलिए इस युवक से। आप अपने आप से क्या मतलब रखते हैं? ये सच्चा पति अपनी उम्र की वजह से भी है। संयोग से मुझे प्रमोशन मिल गया। परिवार ने कॉमरेड नाम के दादा के पोते का परिचय कराया। मैं स्वयं इसे ढूंढने में बहुत आलसी हूं। कौन भी परिवार इस व्यवस्था के लिए सहमत हो गया। लेकिन मैंने वो यू बाई कभी नहीं देखी। मुझे यूं ले जाया गया। मेरे पास आमतौर पर भारी काम होते हैं। अधिकांश प्रशिक्षणरत है या किसी मिशन पर। युवाई के धोखा देने के बाद फिलहाल मैंने इसे दोबारा खोजने के बारे में सोचा। विवाह के सही सिद्धांत जो अचानक करते हैं। पंजीकरण एक असली पति है। क्या वहां कुछ है? ये असली पति भी टीचर लगता है। सभी ने मुझे स्पष्ट कर दिया है कि मैं तलाक चाहती हूँ। तय विवाह को स्वीकार न करें। मैं पहले तलाक की रिपोर्ट दाखिल करूंगा। मंजूरी का इंतजार है। ये दौरा ऐसा महसूस होता है जैसे चीनी नौवर्ष के दौरान किसी रिश्तेदार द्वारा अधिकारी नियुक्त किया जा रहा हो। घरेलू पंजीकरण अधिकारी द्वारा साक्षात्कार लिया गया। मैंने सुना है तुम रेगिस्तान से आए हो। मैं शायद गलत बस से उतर गया हूँ। सौभाग्य से कोई दुर्घटना नहीं हुई। वो स्थान जहां पक्षी विचरण नहीं करते। खतरे में पड़ना? सचमुच? मैं यहाँ गलत बस से उतर गया हूँ। ये सब मेरी गलती है कि मैं बहुत चिंतित था और स्पष्ट रूप से नहीं पूछा। ऐसा लगता है कि वो बूढ़ा आदमी जिसे बैलगाड़ी का शौक है मुझे भी मूर्ख नहीं बनाया। इस तरह मुझे लगा कि मुझे धोखा दिया गया है। पता चला कि ये मेरी अपनी समस्या है। हालांकि तुम्हें कैसे पता कि मैं अभी आया हूं? हमारा शीर्ष स्थान। हर तरफ कैसी अशांति फैली हुई है। अंततः मैंने गपशप की शक्ति फिर से देखी। ये Hoolian.com पर प्रसारण से तेज है। मैंने सुना है कि आप अभी भी एक वेट कॉलेज स्टूडेंट हैं। आपने कॉलेज में क्या पढ़ा? शैक्षणिक। अच्छा, शैक्षणिक कौशल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां जाते हैं। अभी भी एक कॉलेज छात्र है। किंगवान और समूह के नेता को विदाई। एक सैनिक के रूप में आपका क्या काम है? आप वरिष्ठों को व्यवस्था करने के लिए दे सकते हैं। आखिरकार आप 10 मास्टर्स की प्रतिभा है। हाँ, सीखने में अच्छा। अब से ये जोड़ा एक साथ रहेगा। वो समृद्ध नहीं हो सकता। मैं यहाँ तलाक के लिए आया हूँ। इतनी दूर? क्या ये सचमुच सच है कि मैं तलाक लेने के लिए हजारों मील दूर आया था? नवयुवक, क्या आप तलाक के बारे में निश्चित हैं? अगर मुझे यकीन नहीं है तो मुझे क्यों आना चाहिए? हालांकि ये सस्ता है। क्या ये बहुत सुंदर नहीं है? बहुत केयरिंग भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे रुकना होगा। तुम अभी भी जवान हो। शायद ये ईश्वर द्वारा तय किया गया भाग्य है। आप दोनों की आपस में अच्छी बनती है। देखिए, आपको कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। आप यहाँ कितने समय से रह रहे हैं? 1 महीना काफी है। डींगे हाँकना नहीं। सब नेता को भेजने की स्थितियां वास्तव में अच्छी है। ताकत है एक्सियान। मुझे बाहर आने के लिए इतनी अच्छी छोटी लड़की नहीं मिल रही है। और उसकी उम्र कितनी है? उन सभी ने समूह नेता का पद संभाला। उन सभी को मस्तिष्क फैलने वाली मशीन कमान का उपयोग करके एक साथ जोड़ा गया था। ये एक अच्छी कहावत है। हजारों मील दूर से मिलना तय है। शायद यही आपकी किस्मत है। लेकिन ये बुजुर्ग सिर्फ यही कहना पसंद करते हैं। मैं केवल अच्छी तरह से मुस्कुरा सकता हूँ। पता नहीं कैसे जवाब दूं। टीम लीडर यहाँ है। मेरे पास कभी एक क्षण भी नहीं था। तो फिर इस असली पत्नी के आने का इंतजार करो। मैं जजों के इस समूह से सचमुच डरा हुआ था। भाभी, प्रिय न्यायाधीशों, मैं उसे वापस ले जाऊंगा। बहुत देर हो चुकी है। अंधेरा हो गया है। नीचे सुबह के सूप के लिए गर्म पानी नहीं है। बहुत देर हो चुकी है। मैं पहले वापस जा रहा हूँ। शीन जमीन को भी जल्दी से जाना चाहिए। ठीक है, देर हो रही है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। कल रात के खाने के लिए मेरे घर आओ। मेरा खाना बनाना स्वादिष्ट है। मैं अपनी भाभी को कैसे परेशान कर सकता हूँ? कोई परेशानी नहीं।
परेशानी क्या है? भाभी तुम्हें सच में बहुत पसंद करती है। मेरे दोनों बच्चे कामकाजी हैं, शायद ही कभी वापस आए। घर सूना है। मुझे सिर्फ युवा लोगों के साथ बातचीत करना पसंद है। कल रात्रि भोज के लिए अवश्य आऊंगा, चूंकि जज ने ऐसा कहा है। फिर मैं कल थका हुआ चेहरा लेकर वापस आऊंगा। आप इसे नापसंद न करें तो बेहतर है। ये परिवार के घर का व्यस्त क्षेत्र है। चुशेन डाउनस्टेयर से 500 वर्ष से अधिक की दूरी है। चुशेन बिल्डिंग के नीचे पहुंचे। मैं इसे अभी भी अंदर सुन सकता हूं। बाहर आने और चोदने की आवाज आ रही थी। बेशक बच्चे हैं। मेरा बच्चा रो रहा है। हर घर के पीछे वाले कमरे से आवाज आई। विदाई सितारों ने मुझे ऊपर भेजा। मैं पहले वापस जा रहा हूं। अगर आप कुछ भूल रहे हैं मुझे कल बताओ। नीचे का गर्म पानी 9 बजे खत्म हो जाता है। मैं जल्दी जाना चाहता हूं। मुझे मालूम है आज दिन में हम काफी देर तक रेगिस्तान में घूमते रहे। पूरा पसीना। रात में तापमान फिर गिर गया। मैं सूटकेस से बाहर निकला। जो जूते और कपड़े लाए अपने बाहर निकाला। एक बेसिन पकड़े हुए नीचे चल रहा हूं। नहीं तो रास्ते से कुछ लोग गुजर रहे होंगे, लेकिन नाश्ता करने के लिए कम ही लोग जा रहे हैं। कोई भी बेहतर नहीं है। मुझे दूसरों के सामने नग्न खड़े हुए कितना समय हो गया है। मुझे याद है जब मैं बीजिंग शहर में पढ़ा था। थोड़े पैसे कमाने के बाद मैं छात्रावास से बाहर चला जाऊंगा। घर किराए पर लेने के लिए बाहर गया था। वहां एक शौचालय भी है। बीच में कमरा साफ। अपना निजी स्थान रखें, लेकिन बहुत कम। मैं कला का अध्ययन कर रहा हूं। जब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं होता तो मैं धूप से सुरक्षा का अध्ययन करना पसंद करता हूं। मैं दिखने में काफी अच्छा हूं। जब बीजिंग में किसी ने मेरी अच्छी त्वचा की तारीफ की, बस लोगों को बताओ सूर्य की सुरक्षा का महत्व। मुझे केविन के एक व्यक्ति से प्यार हो गया। मेरे औषधीय तेल का प्रयोग करें। एक पास और एक पास। बहुत से लोग मेरे पास सनस्क्रीन और औषधीय तेल खरीदने आते हैं। खूब धार्मिकता। मैं भरे पेट के साथ फूस की झोपड़ी की ओर चल दिया। मैंने कुछ लोगों को उसमें से बाहर आते देखा। क्या ये व्यक्तिगत रूप से अजनबी है? मुझे गर्मजोशी से नमस्ते कहो। नवयुवक, तुम्हें जल्दी करनी होगी। इंतजार करो, गर्म पानी है। मैंने तुम्हें सर्दी दे दी। मुझे मालूम है। धन्यवाद कैप्टन सॉन्ग। ये नया लक्ष्य। वास्तव में वो कितना अच्छा दिखता है, इसके बारे में कहने को कुछ नहीं है। मैं अपने पैरों की गति बढ़ा देता हूं। अपने लिए कुछ गर्म पानी ले आओ। मैंने कमरे में लहसुन को चूसकर साफ कर दिया। पानी नहीं ले जाना। और गर्म पानी थोड़ा परेशानी भरा। लगता है गर्म पानी नहीं है। गर्म पानी भी नहीं। आइए कल चीप वाइफ से बात करते हैं। जब मैं फूस की झोपड़ी में दाखिल हुआ, शायद इसका कारण यह है कि यह देर से आया। अब कोई अंदर नहीं है। मुझे खुशी महसूस हो रही है। मैंने इसे जितनी जल्दी हो सके धोया। फिर वो जल्दी से वापस चला गया। कुछ देर बिस्तर पर लेटे रहो। मुझे नहीं पता कि मैं कब सो गया। बर्तन धोए। बिंग बिंग के बगल की आवाज। किसी बच्चे को डांटने की आवाज। किसी बच्चे के रोने की आवाज जोड़े। ये जगह पहली नजर में ठीक नहीं है। सुबह मैं ऐसे ही उठा। जब मैं बिस्तर से उठता हूं अभी भी स्पष्ट रूप से फुसफुसा रहा है। मेरी घड़ी बिस्तर के पास है। इसे बाहर निकालो और देखो। सुबह 7:30 बजे। अच्छा लड़का, इतनी जल्दी। मैं फिर लेट गया और कप अपने सिर पर रख लिया। बाहर घास के शोर को छुपाने की कोशिश कर रहा हूं। कल समुदाय को साथ के साथ सिखाना चाहिए। दोपहर 1 बजे तक बस ऐसे ही टैक्स मारे। जागने में समय लगता है। तुम दरवाजा खोलो। मैंने उस महिला को दरवाजे के बाहर देखा। 2 पैक्ड लंच बॉक्स पकड़े हुए। दरवाजा साफ है। वहां खड़े रहो। चेहरे पर नीले और सफेद फूल भेजना सजीव वस्तुओं की स्थापना के भाव से। तो जो लोग उसे नहीं जानते, मैं वास्तव में उसके साथ रहने से करता हूं। और जब मैंने दरवाजा खुला देखा तो मैं वहां नीले और सफेद फूल भेज रहा था। औरत का नाजुक चेहरा तुरंत लाल जल गया, फिर प्रकाश में स्थानांतरित हो गया। क्या तुमने सुबह खाना नहीं खाया? मैंने अपना शरीर बगल में घुमा लिया। अपने अंदर आने के लिए अनुकूल बने। बस उठ गया। मैं बाहर जाऊंगा और पहले अपने दांत ब्रश करूंगा। बाहर जाओ। ऑनलाइन खाता भागीदारी। शौचालय के बाहर पूल पर सुबह की खबर। कमरे में बाथरूम नहीं है। कौन सा? बिल्कुल अभी की तरह। हर घर में दोपहर का भोजन तैयार किया जा रहा है। मेरिडियन गेट के बाहर। हो सकता है कि उनमें से किसी ने पायजामा पहना हो। टूथब्रश पकड़े हुए व्यक्ति। भेड़िया के माध्यम से जाओ। मेरे शरीर तक पूल के पास रुके। जैसा कि जिन परिवार को उम्मीद थी, उनका पजामा पहली नजर में सस्ता नहीं लगता। सामग्री फिसलन भरी लगती है। मुझे लगता है कि उनके जूते उतारने की क्वालिटी भी अच्छी है। हमारे से अलग। इसे चुपचाप करो। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि ये व्यक्ति परीक्षण टीम के प्रमुख का अनुसरण कर रहा है? छोड़ देना ही बेहतर है। देखते ही देखते ये युवक आ जाता है। दोपहर हो चुकी है। अंदाजा लगाओगे? उसे टीम लीडर से खाना पहुंचाने के लिए भी कहना पड़ता है। ऐसा नहीं है। हथेली सीधी होती है, लेकिन मुझे लगता है कि यह दोपहर है। आपको अभी भी किसी को अपने मुंह में भोजन लाना होगा। वो एक पूंजीपति की तरह व्यवहार करता है। जुरी का प्रमुख बनने के योग्य कौन है? बस इतना ही। कैसा पूंजीपति? वो छोटा भाई है। ग्रामीण जनता मुर्दाबाद। झेंग मियाओं का अनुसरण करें। तुम्हें कैसे पता? कल मैं ली होंगवेई के घर गया था। उत्साह देख रहे कई लोगों ने कहा, हालांकि मेरा परिवार गरीब है, लेकिन 3 पीढ़ियां सभी महिला गुड़िया है। परिवार के सभी सदस्य विवाहित महिलाएं हैं। ऐसा ही एक साथी था। बस बड़ा या छोटा सीखे। यूनिवर्सिटी में दाखिला भी हो गया। ये पूरे गांव में एकमात्र कॉलेज छात्र है। यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो ये सामान्य है। सीखने से कोई फायदा नहीं। पैसा कमाना ही असली कौशल है। हालांकि मैं जानता हूं कि ये लोग मुझसे असंतुष्ट होंगे, लेकिन मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। वैसे भी 1 महीने बाद इसे वापस ले आया। उत्तर और दक्षिण। आंटी कियानलाई से मिलना कठिन है। वापसी के रास्ते पर चलते हुए भेड़िए पर किसी ने मुझे नमस्ते कहा। मैं भी जवाब में मुस्कुराऊंगा। दूसरों के साथ रहना अच्छा है। जब तुम दरवाजा खोलकर अंदर जाओगे तो देखोगे महिला पहले से ही छोटे से लिविंग रूम में मेज पर है। तैयार रहो और उसका इंतजार करो। चावल का ऊपरी हिस्सा अभी तक नहीं खोला गया है। निश्चित रूप से एक अच्छा दिखने वाला व्यक्ति। बस बैठे हैं। ये भी एक सुंदर दृश्य है। आप पहले खा सकते हैं। मेरे लिए इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। ये आदमी बहुत सुंदर है। मैंने खा लिया है। ये दोनों आपके हैं। ये भाभी का कॉर्नमील है। ये सच छुपा रहा है। मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या खाना पसंद है। मैंने कुछ और किया और उन्हें लिया। मैं ईमानदार हूं। ये महिला अब तक
सिवाय हमारी पहली मुलाकात के कुछ हद तक अप्रिय, अन्य व्यवहार अत्यंत उदार एवं शालीन है, बहुत ख्याल रखने वाला। अचानक ख्याल आया, ये बाई के साथ प्रेम मस्तिष्क। मुझे बस वो लड़की पसंद है जो शादी करने के लिए देहात में गई थी। यदि आप दोनों माता पिता के रूप में मिले तो अच्छा रहेगा। हुआ यूं कि लड़की कठिनाई न सहने के लिए शादी करना चाहती थी। क्यों जीशु के बेटे को जानबूझकर बहकाना, लोगों को उसके पास जाने के लिए घर से खाना पीना लाने दे। फिर भी मेरा पेट बड़ा हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये ईवाई के साथ था। जब समय आए तो उसे ईवाई के साथ मेल मिलाप करने के लिए खींचे। मैं इसे स्वीकार करूंगा। इस युग में युवाओं को धोखा देना इतना आसान क्यों है? अगर ईवाई के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ होता, सेंट सिनहुआन के साथ स्वेच्छा से रहें। लगभग जल्द ही कहा जाना है, मेरे पास नहीं है और मैं नहीं सकता। कुछ आपको भी खाना चाहिए, नहीं तो कितनी बर्बादी होगी। क्या आप इन्हें पर्याप्त मात्रा में खा सकते हैं? हाँ, मुख्यतः क्योंकि मुझे पास्ता पसंद नहीं है। क्या कोई समझता है यदि सब्जियों के साथ सफेद चावल, आप उसे 2 बड़े कटोरे के लिए नहीं चुन सकते, तो मैं फिर अपना सिर भर खाऊंगा। चेन ने अच्छा भोजन किया। ये सेना में पुराने ग्रामीणों जैसा कुछ नहीं है। मैं खा रहा था। सुडुओ भी बहुत धीमी नहीं है, मुख्य रूप से जब आपको ऐसे भोजन का सामना करना पड़ता है जिसमें आपकी रुचि नहीं है। मैं सुडुओ बहुत धीमा हो गया हूं। मैं अभी इसे धो दूंगा। क्या यहाँ कुछ ऐसा है जो आप खो रहे हैं? मैं तुम्हें मुफ्त भोजन दूंगा। वे हजारों मील की यात्रा करके यहाँ आए। बेहतर होगा कि आप इसका अधिक ख्याल रखें। मैं थोड़ा शर्मिंदा हूँ, लेकिन उन्हें सीधे पकड़ने की मेरी आदत नहीं है। मैं काम करने में जल्दबाजी करने वालों से नहीं। कोई मदद करो, मैं आनंद लेकर खुश हूँ। वैसे भी इस मामले में मैं काफी मोटी चमड़ी वाला हूँ। मुझे सुबह नहाने की आदत नहीं है। बहुत सारे लोग। मैं घर में पानी उबालकर धोना चाहता हूँ। सुबह स्नान की जरूरत है। पानी उबालने के लिए एक बर्तन भी है। ठीक है, मेरे पास स्टोव भी नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना परेशान होगा। क्या मुझे अभी चूल्हा जलाना पड़ेगा? जब मैं बीजिंग में अकेले एक मकान किराए पर ले रहा था, पहले से ही गैस का उपयोग करने की आदत है। यहाँ आओ। मैंने पाया कि हर कोई फैंगो स्टोव का उपयोग करता है। मैं इसे करने में बहुत आलसी हूं, मुख्यतः क्योंकि मैं नहीं जानता कि कैसे करना है। निसंदेह मैं सीखना नहीं चाहता। मैं तुम्हें एक स्टोव ला सकता हूं। दरअसल कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सुबह सुबह कैंडी खाने की आदत नहीं होती। लेकिन अब मुझे खुद की बहुत याद आती है। वो घर जो मैंने बीजिंग में किराए पर लिया था। केबिन बड़ा नहीं है और इसमें सब कुछ है। मुझे वहां अपने कपड़े भी नहीं धोने पड़ते। मैंने बीजिंग में थोड़ा पैसा कमाया, चमकदार पेट को छोड़कर, और एक निश्चित राशि जैसी धनराशि। बाकी सब आनंद के लिए है। उन दिनों को ज्यादा याद मत करो। छुपे हुए भगवान, पहले से ही भाग जाने के बारे में क्या ख्याल है? भले ही मैं घर जाकर लेट जाऊं। मेरे माता पिता दोनों ने इसका आनंद लेने के लिए मेरी प्रशंसा की। आखिरकार पढ़ाई के बाद ग्रेजुएशन। मैं बस एक अच्छा आराम करना चाहता हूं। मैं सचमुच बिल्कुल भी नहीं थका हूं। आपकी तलाक रिपोर्ट, क्या इसे प्रस्तुत कर दिया गया है? मैंने इसे आज सुबह जमा किया। अनुमान है कि कुछ देर में नतीजे आ जाएंगे। ठीक है, जब तक तलाक की सूचना मिलती है कोई समस्या नहीं है। मूल रूप से यहाँ की परिस्थितियां बीजिंग जितनी अच्छी नहीं थी, घर पर भी नहीं। मैं इसे सहन कर सकता हूं, मुझे कोई समस्या नहीं है। मेरा दिमाग बहुत सक्षम है। उसके बारे में मेरी एक राय है। मैं कहना चाहता हूं, आप कहते हैं कुछ दिनों में तलाक की रिपोर्ट आने की उम्मीद है। तब हमें परिणाम पता चलेगा, है ना? जब नतीजे आ जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। भले ही मैंने शुरुआत की, मैं बस यहां एक महीना रुकना चाहता हूं। मेरे परिवार को स्पष्टीकरण दें। उन्हें सोचने दो कि मैं आ रहा हूं। मैं आपके साथ गंभीरता से एक रिश्ता विकसित करना चाहता हूं। लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर मैं जल्दी निकल जाऊं तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। यदि आपका परिवार आपसे बाद में पूछता है, बस इतना कहिए कि मैं यहां एक महीने से इंतजार कर रहा हूं। एक महीने से गंभीरता से मिल रहा है। अंततः ये वास्तव में अनुचित था। आप कलाकार की भूमिका निभाने में मेरी मदद करें, क्योंकि मुझे डर है कि मेरा परिवार आपके परिवार से संपर्क करेगा। जब तुम्हें बाद में पता चलेगा तो तुम्हें मुझे शिक्षित करना होगा। ये युवक, मैं एक महीने भी नहीं रहना चाहता। पता नहीं क्यों इस वाक्य को सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अच्छे मूड में नहीं है। इसे भूल जाओ। वो एक रेजिमेंट लीडर और एक सैनिक है। इसके अलावा समीक्षकों ने यह भी कहा कि वो एक राजनीतिक व्यक्ति थे। मुझे लगता है कि ये घटिया पत्नी अपने झूठ पर विश्वास नहीं करती। मैं दूसरों पर दबाव नहीं डाल सकता। जैसा कि कहा जाता है, अनेक मित्र अनेक पथ। ऐसी छोटी सी बात पर आपका विवाद हो रहा होगा। एक बार तलाक की रिपोर्ट तैयार हो जाने पर आप जा सकते हैं। अगर मेरा परिवार पूछे, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अनुपयुक्त का अर्थ है अनुचित। किसी रिश्ते को विकसित होने में एक महीना भी नहीं लगता। क्या अनुचित है? ये एकमात्र व्यक्ति है जो सोचता है कि ये अनुचित है। मुझे नहीं लगता कि कुछ भी अनुचित है। अब तक कब वो ठीक लग रहा है, सिवाय इसके कि खाना थोड़ा धीमा है। व्यवहार अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है। कुछ भी अनुचित नहीं होना चाहिए। अगर वो काम नहीं करना चाहता, मैं भी ये कर सकता हूं। मैं नहीं जानता कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है, लेकिन ये वाक्य सुनने के बाद हां, फिर मैं चला जाऊंगा। यदि आपका परिवार पूछता है, बस ये कहें कि ये अनुचित है। भावनाओं को विकसित करने की जरूरत नहीं है। माता पिता हम पर दबाव नहीं डाल सकते। मैंने ये वाक्य खत्म कर दिया। हर कोई बेहतर महसूस करता है। जल्द ही सुविधानुसार गृहंड लौटे। मैं एक और महीने तक बिस्तर पर रहूंगा और फिर बीजिंग जाऊंगा। फैंगसाई और औषधीय तेल बेचना आसान है। अब कुछ नए उत्पादों को शोध करने का समय आ गया है। क्या मुझे एक और कॉलेज की डिग्री मिल सकती है? फिर इसके बारे में सोचो। क्या आप चाहते हैं कि बीजिंग में कांग्रेसी काम करे? आखिरकार ये घर से थोड़ा दूर है, लेकिन अगर मेरे पास कुछ समय की छुट्टी होती, हर 2 महीने में एक बार जाना संभव नहीं है। बस एक पल के लिए। मैंने अपना भविष्य निर्धारित कर लिया है। ये सब योजनाबद्ध है। सब कुछ सोच लिया है। मैंने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा था। मैं 2 शताब्दियों के अनुभव वाला व्यक्ति हूँ। तलाक की दर पिछले जन्मों में विवाह दर से अधिक थी। बहुत से लोगों की शादी नहीं हो रही है। तभी मैं भी छोटा था। अभी कॉलेज से स्नातक किया है। शुरुआती 20 का दशक। मैंने इस बारे में नहीं सोचा है। मैंने समय यात्रा के बाद पढ़ाई के बारे में कभी नहीं सोचा। मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन स्कूल में मेरे कई प्रशंसक हैं। लेकिन महिलाओं का असर मेरी पढ़ाई पर ही पड़ेगा। छात्रवृत्ति मिलने से मुझ पर इसका प्रभाव पड़ता है। ये उस गति को प्रभावित करता है जिस गति
गति से मैं अच्छा जीवन जीता हूँ। समय ही पैसा है, मैं पहले पैसा कमाना चाहता हूँ। शाम को ली होमी सीधे मुझे आमंत्रित करने आए, उसके घर खाना खाओ, मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। सौभाग्य से मैं अपने सूटकेस में कुछ स्वादिष्ट चॉकलेट लाया। इस दुनिया में चॉकलेट एक हाई एंड स्नैक है। जिया गेगवी कितनी बार जाती है, विशेषकर मेरी आयातित चॉकलेट। ये चीज मुझे बीजिंग में मेरे दूसरी पीढ़ी के अमीर दोस्त ने दी थी, क्योंकि मैं अक्सर औषधीय तेल का सेवन करता हूँ। उसके बाद उसे बूढ़े आदमी ने इसका इस्तेमाल किया। एक वैसे रूप में काले कारोबार में बहुत सुधार हुआ है। ऐसे बनी दोनों में दोस्ती। आपके पास विदेश से बहुत सारा पश्चिमी हान सामान है, उसके परिवार को किसने अमीर बनाया, उसको धन्यवाद। मैं इस युग के बहुत से पश्चिमी हान राजवंश के खाद्य साज सज्जा के संपर्क में भी आया। कभी कभी वो बहुत ज्यादा दे देता है। मैंने कुछ अपने परिवार को भी भेजा। इस बार मैं आयातित चॉकलेट लाया, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जब मैं इसे तैयार करता हूँ तो मेरा एक साथी भी होता है। ये क्या है? भाभी। ये एक दोस्त की ओर से आयातित चॉकलेट उपहार है। मैं इस प्रकरण में जल्दी में यहाँ आया हूँ। ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है। आइए मैं आपके लिए प्रयास करने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। मुझे लगता है इसका स्वाद काफी अच्छा है। मुझे पश्चिमी हान भोजन आयातित चॉकलेट कहाँ मिल सकती है? ये बर्बादी है, ये बर्बादी है। तुम्हें भोजन के लिए आने दो, इतनी कीमती चीज ले लो। मैं अभी चेहरा बचाना चाहता हूँ। किसी अतिथि के पास खाली हाथ आने का कोई कारण कैसे हो सकता है? मुझे यहाँ आकर मुफ्त में खाने पीने में शर्म नहीं आती। भाभी ये तो बस नाश्ता है, यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते मैं वापस जाऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। मेरी भाभी अब आपके प्रति विनम्र नहीं रहेंगी। तुम्हें आज रात अधिक खाना चाहिए। वहाँ परिवार के अन्य सदस्य भी आए हुए थे। मेरी पत्नी ने भी कुछ लोगों को बुलाया। आइए एक साथ भोजन करें और एक दूसरे को जाने। इस जोड़े ने कभी इस पर चर्चा नहीं की, लेकिन मैं इस विचार से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं तो बस इन दोनों युगों के साथ सेक्स करना चाहती हूँ। तो जो लोग खाने आते हैं, हम सभी एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध रखते हैं। चांदी बढ़ रही है, झींग हुई समृद्ध चांदी बढ़ रही है। फूतवान इन्हें उठाता है। हम आमतौर पर चॉकलेट स्वाद से पुराना देवदार का पेड़ कहा है, बस खाना पीना, बातचीत। मुख्य रूप से ये महिलाएं आई, साथ ही चैटिंग भी। केवल बेमेल से नहीं, ग्रुप लीडर से कुछ अच्छा करें, ऐसा करने वाली 4 भाभियां हैं। एक बच्चा भी लाया, उठा हुआ सफेद थैला मोटा आदमी। लोगों को देखने दो, तुम लड़ने भी नहीं जाओगे। मेज पर सख्त बर्तन है। मुझे तुरंत जू बेन से प्यार हो गया। चिकन से भरी एक बड़ी प्लेट, टोडोडो सेमवई, मछली और के साथ तला हुआ सोया मांस, अरगर के साथ तले हुए मसालेदार सोया मांस, अंडे का सूप। लेकिन मुख्य भोजन अभी भी नूडल्स ही है। मिश्रित पैनकेक, मछली के अंदर बड़े मटर, सभी एक बड़ी प्लेट पर। इस व्यंजन में कुछ है। ये लोग लाया था जो खाने के लिए आए थे। इस युग में ऐसा ही है। यदि कोई आपको रात्रि भोज पर आमंत्रित करता है, मैं घर से कब आऊंगा? प्रियंका के लिए कुछ स्वादिष्ट भोजन। मैं मूर्ख नहीं हूँ, स्वाभाविक रूप से इसे देखा जा सकता है। ये लोग खुद को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। प्यार भेज रहा हूँ, लेकिन मूलतः शादीशुदा। मैं तो यही चाहता हूँ, अच्छे से कॉलेज जाओ। शादी के लिए मजबूर किया, सौभाग्य से दूसरे पक्ष से बात करना आसान है। यदि आप किसी से अकारण मिलते हैं, फिर तो मुझे तड़तड़ कर मरना पड़ेगा। हम सभी इस तरह के अपराध का सामना करते हैं। मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी कभी टायर से लड़े। उसके भाई की हंसी सुनो। इस समय ब्रिगेड कमांडर के घर के आंगन में अमीर लोग मेज संवारने में व्यस्त है। अभी हर कोई व्यस्त है, अपने बारे में सोच रहा हूँ। आप स्थिर भी नहीं बैठ सकते, बस जाने और मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं दंग रह गया। तुम यही बैठो, हमारे लिए बच्चों पर नजर रखें। अब हमारा काम हो गया। लड़का मोटा बच्चा होगा, मेरी बाहों में डाल दो, केवल कुछ महीने पुराना, जो मुझे जू के बच्चे पसंद नहीं है, लेकिन इस तरह का व्यक्ति अभी बोल नहीं सकता। उसके पास छोटी मछली की तरह दांत नहीं है। मैं निराश नहीं हूं, तब मैं विनम्र नहीं रहूंगा। आंगन में बैठे हैं तो फिर इस बच्चे को पकड़ो। और एक सप्ताह के व्यक्ति द्वारा सॉन्ग क्विंगवान रात्रि भोज के लिए आया। मैंने अपना ये पक्ष पहले भी देखा है। मेरा ड्रेस स्पोर्ट्सवेयर भेज कहा है, साफ सफेद कैनवास के जूतों की एक जोड़ी पहने हुए। मेरे हाथ में एक बच्चा है, जमीन से उसे देख रहा हूं। बहुत गर्मजोशी से मुस्कुराए, मछली का पालन करें। और वो अधिकारी जो सॉन्ग क्विंगवान के पीछे चला गया। जब आपने देखे तो मेरी आंखें बहुत बड़ी थी। इसमें आश्चर्य नहीं कि सैन्य क्षेत्र में भाई है। मैंने इसे कल ग्रुप लीडर को भेजा था, अपने साथी को कैफेटेरिया में ले जाए। उस भाई ने इसे वास्तविक तरीके से आगे बढ़ाया। पुरुष कॉलेज छात्र ने कहा कि वो तलाक लेने के लिए सैन्य क्षेत्र में आया था। काफी हैंडसम लग रहा है। आज जब उन्होंने देखा तो उनकी आंखें खुल गई। ठीक समय पर बर्तन से बाहर जाते हैं। मैंने घर पर एकत्रित सारी अच्छी शराब निकाल ली। आओ और बैठो। खूबसूरत शादी वाला व्यक्ति इस व्यक्ति का स्वागत करता है। वैसे मैं आपका परिचय करा दूं, ये यूचेन है। नमस्ते जीजा जी। मेरी बहन के लिए ये जानना गलत नहीं है। अभी नहीं। नमस्ते। नाश्ता जो आपको चाहिए, गर्म पानी के बर्तन और लूजी भी है। मैं बाद में इसे आपके पास ले जाने के लिए किसी को ढूंढूंगा। ठीक है, धन्यवाद। अलविदा। आचेन, आपकी त्वचा बहुत अच्छी दिखती है। ऐसा लगता है कि त्वचा कोमल है और मांस कोमल है। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि मैं आमतौर पर सनस्क्रीन का उपयोग करता हूं। हमारी सीमा पर हवा शुष्क है। आप लोग आमतौर पर हवा और धूप के संपर्क में आते हैं। कोई आश्चर्य नहीं। मैं तुम्हें बताता हूं, त्वचा अलग दिखती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या सनस्क्रीन महंगा है? इतना खराब ही नहीं। जब मैं कॉलेज में था तो ये सब मेरे कारण हुआ। कुछ कच्चा माल खरीदे और स्वयं बनाए। इसमें ज्यादा खर्च नहीं होता। चोट और अन्य चोटों की तस्वीरें काफी प्रभावशाली होती हैं। मेरे वापस जाने तक रुको। मैं घर से आपके लिए कुछ बलिदान दूंगा। इस समय ये अत्यावश्यक है। इसे अपने साथ नहीं ले गया, कोई जरूरत नहीं। मैं बस पूछ रहा हूं, आपने अपने समय के कारण इसे स्वयं नहीं किया। ठीक है, आपने स्नातक कर लिया है, नौकरी ढूंढ रहे हैं। मैंने यहाँ सैन्य अस्पताल के बारे में सुना है। डॉक्टरों की भी कमी है। मैं चाहता हूं कि मेरा परिवार आपको इसकी आवश्यकता है। ली होंगमे ने रुकना भी शुरू कर दिया। पहले लोगों को पीछे छोड़े। जल्दी मत करो, अभी अभी स्नातक हुआ हूं। अगर आप नौकरी ढूंढना चाहते हैं, स्कूल के शिक्षक मुझे इसका परिचय देंगे और मैं पहले 1 या 2 महीने का ब्रेक लेना चाहता हूं। इतने दिनों तक कॉलेज जाना मुझे ऐसा लगा है जैसे मैं अपने दिमाग का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा हूं। इतना थका नहीं हूं। यदि ये छात्रवृत्ति के लिए नहीं होता, मैं सचमुच सीधे लेटना चाहता हूं। वे इन वर्षों के अंत वाले नहीं है। चिकित्सा प्रतिभा वाले छात्र, इसमें आमतौर पर दूसरों की तुलना में 3 या 4 गुना अधिक प्रयास करना पड़ता है। वो पहले से ही एक उत्कृष्ट छात्र है। मुझे मृत्यु का दान करो। स्कूल के शिक्षकों ने सोचा। मैं वास्तव में चिकित्सा उद्योग से प्यार करता हूं। हर बार जब तुम मुझे देखते हो
तुम्हारी आंखों में कुछ होता है, मैं खुद उन्हें नहीं बता सकता। क्या ये पैसे के लिए है? उन्हें नहीं बता सकता क्योंकि इसे अधिकांश ट्यूशन फीस बचाई जा सकती है। तो स्कूल में शिक्षक सभी ने कहा कि मैं फ्रेंड में अतिथि था। करियर पसंद नहीं है, धीरे से गढ़ा करे। टोटो का एक अच्छा पक्षी, कितनी सुंदर गलतफहमी है। ये कैसे किया जा सकता है? नौकरी तलाशते समय आपको अभी भी सतर्क रहना होगा। यदि आपसे पूछा जाए तो आपको इसी बात पूछना होगा। अच्छे काम के मामले में पद छीन लिया गया, क्या ये बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा? सैन्य जवान अस्पताल में प्रवेश करना अच्छा है। हमारे कमरे का क्षेत्र, क्या कोई अतिरिक्त सब्सिडी है? मैं इन लोगों से अलग सोचता हूं। आप नौकरी पाने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं? अब मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, बस घर का पैसा जो मैंने पहले कमाया था। बाहर वसीयत रखो। मैंने अपने गृहनगर वापस जाने से पहले एक बैच बनाया, इसे बेचने के लिए राजधानी में पति को सौंप दो। पिछले 4 वर्षों में मेरे पास 10,000 युवान से अधिक पैसे हो गए। टोटो के 10,000 घर, इस युग में 10,000 युवान, ये पहले से ही भुगतान की तुलना है। पहले से ही इस स्तर पर हर किसी का वेतन केवल कुछ दर्जन युवान है। ये वो व्यक्ति है जो मुझे देखकर दंग रह गया। फिर उसने अपना मुंह खोला, नमस्ते हमारे नेता गीत, यदि आप दोनों एक युवा जोड़े के रूप में एक साथ रहते हैं, दिन निश्चित ही उन्नतिदायक रहेंगे। अच्छा होगा कि आप सीधे हमारे सैन्य अस्पताल में काम करने आए। ठीक है, आपका परिवार आपके काम के बारे में क्या सोचता है? मेरे परिवार को कोई जानकारी नहीं है, चाहे कुछ भी करें, वे उसका समर्थन करें। मेरी माँ ने भी कहा, अभी नौकरी नहीं है, मुझे कुछ देर आराम करने दो, बहुत काम करने वाला, लेकिन इतनी छुट्टियां नहीं है। इस वाक्य से सबकी आंखें नहीं खुली। आजकल ये किसी के लिए भी आसान नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि अगर कोई कॉलेज छात्र अपने परिवार पर गर्व करता है, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद मैं सबसे पहले नौकरी का इंतजाम जरूर करूंगी। एक स्थिर नौकरी हो, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। उसके परिवार वाले अधिक आराम मिलने जैसी बातें कैसे कह सकते हैं? जैसा कि अपेक्षित था, ये पूरे परिवार के साथ आने वाला एकमात्र व्यक्ति है। ऐसे सौम्य और शिष्ट युवक का पालन पोषण करे, जवान को लंबे समय तक सीमा पर रहने दे। क्या ये दूसरों को यहाँ आने और कष्ट सहने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा है? सैन्य विवाह बहुत कठिन है, मंजिल को फिर से तेज करे, उसे इस छोटे परिवार की देखभाल करने के लिए एक बड़ा आदमी बनने दे। यदि मैं नेता को किसी मिशन पर भेजूं, 10 दिन और 1.5 महीना वापस आने के लिए कम समय माना जाता है। कभी कभी मेरे पास एक मिशन होता है, मैं आधे साल या 1 साल से अधिक समय। यदि आपका कोई बच्चा है तो क्या होगा? उसे बड़ा आदमी बनने दो और घर पर बच्चों की देखभाल करने दो। जीवन में करने के लिए बहुत कुछ है। क्या ये युवक इसे सहन कर सकता है? इसके अलावा ये युवक ऐसा दिखता है जैसे वो कठिनाई सहन नहीं कर सकता। यदि वे बेमेल विवाह पर अड़े रहते हैं तो क्या ये दूसरों के लिए हानिकारक नहीं है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपका परिवार इतना खुले विचारों वाला होगा। बहुत अच्छा, पहली नजर में तुम्हारा ये हाथ मेरी बियांजी का हाथ है। मेरा दिल होता है और मेरा दिल मानता है। एक दुर्लभ मुलाकात आ रही है। अगर मैं अब सुगंधित चाय साइन करता हूं, कहो तुम कुछ नहीं जानते। ऐसा सिर्फ ये जज नहीं जो सोचते हैं कि मैं उपयुक्त नहीं हूं। हो सकता है कि किंगमैन को भेजने से आप तलाक के लिए और अधिक दृढ़ हो जाए। इस तरह से इसके बारे में सोचो। मैं स्थिति से निपटने के लिए बहुत आलसी हूं। आपके चुटकुलों से नहीं डरता। बचपन से वयस्कता तक मेरे माता पिता ने मुझे कभी काम नहीं करने दिया। अगर मैं फर्श पर झाड़ू लगाता हूं और बर्तन धोता हूं, मेरी अच्छी देखभाल न करने के लिए मुझे अपनी बहनों को डांटना पड़ता है। मैं ये नहीं जानता कि अपने कपड़े कैसे धोना है। जब मैं कॉलेज में था, मैं कैंपस के बाहर एक घर किराए पर लेता हूं। मैंने बगल के बड़े कमरे वाले से घर का काम निपटाने में मदद मांगी। मैं सचमुच ये नहीं कर सकता। पिछले जीवन के विभिन्न घरेलू उपकरण, स्मार्ट घर, कौन अभी अकेले काम करता है? जो पुरुष शराब पी रहे हैं, चुभी, वे सभी असली किसान हैं। ये युवक जो जियोंगजियांग पाई से निकला था, आप इसे इस प्रकार रखें। मुझे लगा कि ये कोई पूंजीवादी युवा मास्टर है। स्कूल जाते समय दरअसल उसने घर का काम करने के लिए किसी को काम पर रखा था। कई औरतें खाना खा रही है, एक बदकिस्मत बच्चा हो, पहला पति भूत है, उसे व्यभिचारी बनाया, अंत में सर्किट बंद कर दिया और घूम गया। लेकिन ये एक सीढ़ी है जो कुछ नहीं जानती। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि युवक ने कहा कि वो तलाक चाहता है। उसे सीमा पर तैनात रखो। क्या ये कठिनाई से मुक्ति नहीं है? सबके भाव बदल गए। मैं आपको हमें एक साथ मिलाने की अनुमति देकर संतुष्ट हूँ। अब संतुष्ट हूँ। शांत हो जाओ और प्रतीक्षा करो। तलाक प्रतिक्रिया देने वाला पहला व्यक्ति नहीं था। मेरी शर्मिंदगी का फायदा उठाओ। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी खाओ, जल्दी खाओ, खाना जल्दी ही ठंडा हो जाएगा। रात के खाने के बाद मैं जब गिरोह टूट जाता है, लगभग 8 बज चुके हैं। नीले और सफेद फूल धीरे धीरे भेजे। मेरे बगल में चलो। रास्ते में हमने 5 बार बात की। हवा में शर्मिंदगी का माहौल है। मैंने अपने बगल में अच्छे कपड़े पहने महिला की तरफ देखा। एक ऐसी आभा के साथ आता है जो अप्राप्य है। इस असली पत्नी की आभा इतनी मजबूत है। नेता नहीं, क्षमा करें, आज का भोजन उनकी अपनी पहल थी। नेता अपने अधीनस्थों की अधिक परवाह करते हैं। भाभी अभी उत्साहित है। मुसीबत में डाल दिया। नीले और सफेद फूलों वाली बारिश हल्की लगती है, दिलचस्प तापमान नहीं लगता, लेकिन मैं अब भी उनकी सलाह महसूस कर सकता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह महिला मुझसे माफी मांगेगी। नहीं, मैं उन्हें समझ सकता हूँ। वे हमारी स्थिति नहीं जानते। ये भी एक अच्छा इरादा है। वैसे भी ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज मैंने खाना खाकर बहुत अच्छा समझा है। जब आप मुझे नीले और सफेद फूल भेजते हैं तो आप नहीं देखते कि मैं कितना खुश हूं। हालांकि अजय ने बिना किसी भावना के बात की। एक युवा मास्टर जैसी कोई चीज नहीं है जो दूसरों को नीची दृष्टि से देखता हूं, लेकिन उसने निश्चित रूप से सच नहीं बताया। भोजन करते समय भी सच्ची भावनाएं नहीं दिखाई। मैंने आज चेन जियान देखी। आज चेन खाना खाने में काफी एक्टिव है। मुझे केक कम ही मिलते हैं और इन मुख्य खाद्य पदार्थों को छुपा रहे हैं। पिछले 2 दिनों में मैंने जो खाना भेजा, आज चेन शायद इसे खत्म नहीं कर सकता। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि खाना आज चेन को पसंद नहीं है। उसने भी मुझे नहीं बताया। वहां जाकर शांति से खाना खा लेना, कोई असंतोष नहीं दिखता। इसे मेरी भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। फेंग क्विंगवा ने सोचा, मुझे लगता है मुझे काफी कुछ चाहिए। पहले शायद गृह में वापस जाओ। मैं आपको चीजें पहुंचाने के लिए किसी को ढूंढूंगा। सो क्विंगवा एक पल के लिए चुप हो गया। मैं तुम्हारे लिए अंधी रोशनी जलाऊंगा। बस हवा को गर्म में बदलना याद रखें। बस सावधान रहें कि आग न बुझे। क्या फैंगमैन में बदल जाएगा? मैं काम नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की। क्या आपने कभी सूअर का मांस नहीं खाया या सूअर को दौड़ते हुए नहीं देखा? मुझे नहीं पता कि फैंगमैन को कैसे बदला जाए। तुम मुझे बहुत तुच्छ समझते हो। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ। गीत तानचान, सामाजिक मजाक। क्या 3 साल का बच्चा ऐसा कर सकता है? यदि नहीं तो बस अपनी भावों को थोड़ा ऊपर उठाने के लिए अपना मुंह और पैरों के निशान के साथ। अंधे आदमी के लिए इसे जलाने के बारे में क्या ख्याल है? समझ गया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आपके कपड़े बदलना। इन दिनों बस इसे स्वयं धोए। ये सचमुच संभव नहीं है। मैं आपकी सहायता के लिए कुछ पूछताछकर्ताओं को ढूंढूंगा। मत करो, कभी नहीं। मैं इसे स्वयं धो सकता हूं। मैं इसे स्वयं कर सकता हूं। ये वैसे भी गंदा नहीं है। आप जैसे चाहें इसे धो ले। लोगों को मत बुलाओ। मैं अब भी चेहरा बचाना चाहता हूं। इसे फिर से कहो। ये सही है। ये वो व्यक्ति नहीं है जिसे आपने अपने पैसे से काम पर रखा है। मुझे न्यायाधीशों से अपने कपड़े धोने के लिए कहने में शर्म नहीं आती। और कपड़े धोना बस इतना ही है। क्या इसे थोड़ी देर के लिए भिगोने के लिए पैसे में डालना और यूं रगड़ना नहीं है। कपड़े धोने का पाउडर साफ गिना जाता है। बेहतर होगा कि आप इसे सुखाकर ही धूप में सुखा लें। बहुत सरल।
मैं थोड़ी देर और परिवार भवन में वापस जाऊंगा। मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अब इसके साथ कुछ करता है। मेरे जैसे लोगों की चुगली भरी निगाहें मेरा सिर सुन कर देता है। मैंने आसमान की ओर देखा। एक बेसिन लाओ, सुबह स्नान करने के लिए नीचे जाओ। अभी लगभग आधा घंटा ही बीता था। मैं धीरे-धीरे और बच्चों की तरफ बेसिन लेकर वापस गया और कुछ साफ कपड़े भी। मैं तीसरी मंजिल पर चला गया। मैं जल उठा। पहले अंदर जाओ और अपने कपड़े पहनो, फिर बाहर आ जाओ। दरवाजे पर खड़ा होकर सिंह को देखा था। केवल दूसरे लोग व्यस्त हैं। तीसरी मंजिल तक जाओ। क्या कुछ निवासियों को ऊपर देखना होगा? पूर्वी मिशन के प्रमुख, आप बहुत विचारशील हैं। वो एक कॉलेज छात्र है। नबी एक धनी युवा पूंजीपति है। वो बहुत कठिन काम था। उस अधीनस्थ को जला दो। यू चेन और झेंग मियाओ, मेरा भाई दाऊदाओं का एक किसान है। वे पढ़ाई में व्यस्त है। तुम्हारे जैसा सख्त आदमी लगता है। हुई परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वो कपड़े और पैंट, ये पोस्ट नहीं है, ये आप है ना? ये क्या कहता है? यदि आपको मेरे टाइडन के लिए खेद है, मेरे टाइडन को 2 दिन तुम्हारे घर रहने दो। तुम बूढ़ी औरत। मैंने क्या गलत कहा? आपके लोहे के अंडे को कौन नहीं जानता? क्या तियान तियान 6 साल का कुत्ता नहीं है? स्कूल के बाद मैं आंगन में दौड़ता हूं। बेहोश होकर दफना दिया गया। पिछली परीक्षा के बाद हमने अभिभावक शिक्षक बैठक की। जब तुम स्कूल के गेट से बाहर निकलोगे तो तुम उसे पीटोगे। मैंने पूरे रास्ते उसका पीछा किया और भेड़िया चलाया। ठीक है, परिवार वालों के मजाक से नहीं डरता। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों लोग झगड़ने वाले हैं। मैं थोड़ा भ्रमित हूं। चलो बहस करना बंद करो। इतना लंबा समय मंत्र, दिन भर शोर शराबा। क्या समय हो गया है? ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है, इसलिए मैं घर वापस जाकर सो सकता हूं। मैंने अपनी नाक को छुआ। महिला को असहजता से देख रहे हैं। गीत क्विंगवान, मानो मैंने इन लोगों का शोर नहीं सुना। उसके चेहरे पर अब कोई संदिग्ध प्रसारण नहीं। ठीक है, अपनी हवा बदलना और अपनी भौहों को गर्म करना याद रखें। धन्यवाद। आपके लिए परेशानी का कारण बनता है। सौभाग्य से इसमें बहुत अधिक समय लगता है, अन्यथा मेरे जैसा वयस्क व्यक्ति भी बहुत शर्मिंदा होगा। सॉन्ग इतना कुछ है कि कोई परेशानी नहीं है। उसने सिर हिलाया, बस घूम गया और चला गया। मैं दरवाजा बंद कर देता हूं। गहरी सांस ले। कैसा अजीब माहौल है। मुझे अभी भी इसकी आदत नहीं है। बहुत असहज। मैंने एक नीली गोली निकाली। उसकी सांस साफ करो। फिर च्वांग जियाओ को सुने। खूनी गड़बड़, जमीन पर गिरना, पर मैं पारिवारिक घर में रहने का 30 दिन। एक साफ चाल। बाहर पापा की आवाज से मेरा ध्यान भटका। किसी को मारने और बच्चों को डांटने की आवाज। यदि अभिवादन की ध्वनि, सब मेरे दिमाग में चला गया। शोरगुल वाला। इससे मुझे भ्रम होता है कि कोई अनुमान लगा रहा है। बस जब मैं वापस सोने जाना चाहता था, मैंने एक लोहे का निशान बनाया। पैंडेमोक्रेज की नजर। ये नाश्ता देखा, थोड़ा बहुत, लेकिन इसे हर कोई पहनता है। इसे अंदर ले जाओ। जब मेरे कमरे के दरवाजे से गुजरा था, अंदर झांक कर देखा। मैंने देखा कि सूटकेस जमीन पर रखे जाने थे। अंदर कपड़ों के ढेर अस्त व्यस्त पड़े हैं। अभी भी कुछ बाकी है। मैंने जाना कि ये किस प्रकार का परीक्षण पाता है। ये सूटकेस अस्त व्यस्त है। ये उसका पहला विचार था। फिर मैंने जमीन देखी। जानिए, कपड़े धोने के लिए चप्पल। वो शयन कक्ष में आगे बढ़ती है। 2 चप्पल रखो। इसे काटकर बिस्तर के बगल में रख दे। आज चेन बहुत दुखी है। उसे दरवाजे की परवाह नहीं रही और वो फिर सो गया। मैं अभी भी दरवाजे पर खड़ा हूं। मैं लोगों को चिंतित करता हूं। अवशेष बाहर मेज पर छोड़ दिए गए। उठने के बाद इसे गर्म करें और कुछ सूप खाएं या तब तक प्रतीक्षा करें जब तक मैं दोपहर का भोजन लेकर ना आ जाऊं। उसकी आवाज ठंडी है। इस खाली द्वीप घर में कुछ हद तक स्पष्ट। थोड़ी देर बाद मुझे मेरी प्रतिक्रिया नहीं मिली। उसने सूरज का खून रगड़ा। इसे भूल जाओ। सोते हुए आदमी के साथ नाचो। वो इसे बिल्कुल नहीं सुन सकी। बाहर कई स्टॉप है। जाने के लिए तैयार। दरवाजे पर जाओ। मेरी मदद की। सुबह हो गई है। मैं तुमसे कहता हूं, मैं अपने बच्चों को सुबह स्कूल भेजता हूं। कुछ देर तक उस शख्स से बातचीत हुई। इस दुनिया में उस व्यक्ति को मत देखो जो गरीब देश से आया है। जब मैं बीजिंग में कॉलेज में था, परिवार के लोग जानबूझकर बाहर हैं। उसके लिए एक घर किराए पर लिया। मैंने छुरा घोंपने के लिए एक नानी को भी काम पर रखा है। सच या झूठ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वो एक पुरुष, चंचल और कोमल दिखती है, एक छोटी लड़की की तरह। क्या ये पूंजीवादी युवा स्वामी नहीं है? कृपया एक नानी के लिए भी पूछें। नानी कितनी महंगी है? नहीं, मैंने सुना है वो खाना नहीं बना सकती, कपड़े भी नहीं धो सकते। परिवार उससे डरता है। मैं अपना ख्याल नहीं रख सकता। उनका परिवार बहनों से भरा हुआ है। ऐसा ही एक साथी था। यूनिवर्सिटी में दाखिला भी हो गया। क्या ये सिर्फ एक श्रद्धांजलि खाता नहीं है? कोई आश्चर्य नहीं। मैंने टीम लीडर से बस इतना कहा था कि वो हर दिन आए और भोजन पहुंचाए। ऐसा लगता है कि वह भी जानता है ये लड़का खाना नहीं बना सकता। यदि आप इसे नहीं भेजते हैं, फिर लोगों को भूख से नहीं मरना चाहिए। तुम सच बोलते हो। नहीं, कल रात जब मैं सुबह की क्लास से वापस आया, मैंने उसे सिंक के पास कपड़े धोते हुए भी देखा। आप क्या जानते हैं, मैं भी कल कपड़े धोने गया था। उससे बात भी की। वो आदमी कपड़े धो रहा है। मैंने बहुत सारा वॉशिंग पाउडर डाला। ये सब अंत है। मैंने इसे बिना धोए ही निकाल लिया। कितना बेकार है। उसकी देखभाल के लिए यहां कोई आया नहीं है। क्या ये सिर्फ अपने आप को धोना नहीं है? इन दोनों लोगों का तलाक लेना अनुचित नहीं है। ऐसा ग्रामीण लड़का मैंने पहली बार देखा है जिसका लड़का नहीं है। जब मैं 5 या 6 साल का था, तब से खेतों में काम कर रहा हूं। कौन सा उसके जैसा है? कॉलेज जा रहा हूं। आपको अपनी देखभाल के लिए किसी को नियुक्त करना होगा। उस व्यक्ति का हाथ देखो। पहली नजर में ये स्पष्ट है कि मैं बेहतर हूं। ये उन लोगों से बिल्कुल अलग है जो हमारे जैसे काम करते हैं। मुझे ये कहना चाहिए या नहीं? वो सचमुच बहुत सुंदर भी है। कितना अच्छा है। सुंदर होने का क्या फायदा? कुछ भी करना नहीं आता। मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता। अगर आप मुझसे पूछें तो तलाक ले लेना ही बेहतर होगा। समूह बोर्ड को एक मिशन भेजे। मैं 10 दिन तक घर नहीं जाऊंगा। जब मैं वापस आऊंगा तो घर पर शराब पी सकता हूं।
युवक बहुत सुंदर है, इसे देखने मात्र से मुझे शांति मिलती है, लेकिन मुझे बस इतना ही पता है कि कैसे करना है, बस इतना ही। मेरी कक्षा के बारे में और अधिक उत्साहित है, संस्करण तेजी से अविभाज्य होते जा रहे हैं और मैं उस वक्त भी सो रहा था। जब मैं उठा तो 11 बज चुके थे। मैं किस प्रकार की भर्ती करूं, किताबें धोने के लिए जल क्षेत्र में जाए। अगर कुछ लोग, जिस तरह से ये लोग मुझे देखते हैं और भी अजीब लगता है, लेकिन मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। इन लोगों की नजरों का सामना करना, हर कोई मुस्कुराकर जवाब देगा। ये लोग मुझे इस तरह क्यों देखते हैं, कितना अजीब है। सौभाग्य से मैं इस पर नियंत्रण नहीं करता, अन्यथा मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब मैंने नाश्ते को देखा तो मैंने कुछ ना सुना है। रुको, मैं आज सुबह यहाँ आया हूँ, मैंने अपनी आंखों से थप्पड़ मारा। मैंने क्या किया है भगवान? यदि ये मेज पर नाश्ते के लिए नहीं होता, मैं इसके बारे में भूल गया। जाओ और लंच बॉक्स खोलो। एक आज सुबह सप्ताह है, लेकिन ये ओछो पका हुआ प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि इसमें अन्य साबुत अनाज भी है। किनारे पर पैक्ड अचार भी है और उबले हुए बंस, फिर से उबले हुए बंस। 3 दिन हर भोजन पास्ता है। इस उबले हुए बन को दोबारा खाएं। मैं उबले हुए बन में बदल गया हूँ। मेज पर नाश्ता देख रहा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे मुंह का स्वाद अब भी खराब है, बहुत खाली। कुछ समय बाद मैंने हार मानने का फैसला किया। इसे भूल जाओ, अब इसे मत खाओ। मुझे आज से चीजें बदलने में परेशानी हुई है। दोपहर या रात को नहीं आई। मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हूँ। मामले को संभालने पर विचार, ये दयालुता थी कि लोग मेरे लिए भोजन लाए। इसे न भेजने में कुछ भी गलत नहीं है। इन दिनों में यहाँ आप फ्री में खा भी सकते हैं, पहले से ही बहुत चिपचिपा और सस्ता। दोपहर के समय मैंने नाश्ते के लिए पानी गर्म करने के लिए काट दिया। कुछ गर्म या ठंडा खाए। मैं हक्का बक्का होकर कमरे में बैठने लगा। कोई मोबाइल फोन या टीवी नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई किताब नहीं, मुझे कोई मनोरंजन नहीं मिल रहा है। लेकिन ये बहुत उबाऊ है। घर में जीवन पर संदेह है। दरवाजे से बाहर भी नहीं निकले। जब आप थक जाए तो लेट जाए। प्यास लगने पर पानी पिए। जब आपको नींद आने लगे तो बिस्तर पर जाए। मुझे मालूम है कि रात के 12 बज चुके हैं। मैं हतप्रभ होकर सो गया और स्त्री ने खूब गालियां दी। आधा अधूरा सीखा हुआ। मैंने अचानक खोजा। मुझे लगा कि मैंने कोई सपना देखा है, लेकिन आवाज जारी है। मैं सबसे पहले उठा और दरवाजा खोला। तीसरी मंजिल पर घूमना। वहां बहुत से लोग खड़े होकर देख रहे थे। उनके चेहरे पर बेबसी थी। बाई हड्डी का बड़ा कक्ष। मुझे दरवाजा खोलते हुए देखे। उद्योग में प्रवेश। भाई तुम्हें भी वंश ने जगाया। ये बगल में कैप्टन झो का घर है। उनकी पत्नी का नाम लियो जो हुआ है। मैं बस आपका आंसर करने के लिए इस महिला का स्वभाव बहुत खराब है। हर दिन अंतहीन। कंपनी कमांडर झो के बारे में पूछ रहे हैं। पता नहीं फिर क्यों हो रहा है झगड़ा। मैंने झो हुई की ओर देखा। कुछ लोगों ने निराश होकर शिकायत की। यहाँ तक कि मकान मालिक भी उनके साथ नहीं सोते थे। कोई नया शेरनफ्रेड लाता है। एक जीवंत दुनिया में रहो। 2-3 लोग और है। वे की यातायात सड़क। मेरा हाथ किताब की जेब में है। अन्य लोग स्पष्ट है, जो इसके दीवार दूर थे। ये है 2 आजाद बच्चों की किसी को परवाह नहीं। दरवाजे के बाहर अनुशंसित आदमी भौतिकी की ओर इशारा कर रहा है। बड़ा उल्लंघन। पिस्तौल। तुम बेशर्म इंसान हो। बेहतर होगा कि आपसे मुझे स्पष्ट करें। दिन में लोमड़ी कौन है, अन्यथा मैं अब करूंगा। बस बच्चों को अपने गृहण घर वापस ले जाओ। मैंने अभी आपको यह समझाया। मैं उसे नहीं जानता। लोग मुझसे बस रास्ता पूछते हैं। तुम्हें भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जानिए कौन सा शब्द। लियो चुनहुआ के नीले में भाग लिया। केवल झांग यागू ही इसे ढूंढ सकता है। झपटा मारो और झो कियांग को पकड़ो। झो कियांग भी लोकप्रिय हो गए। जल्दी करो और प्रतीक्षा करो। तुम सावधान नहीं हो। मुझे मारो। तुमने मुझे दूसरी औरत के लिए मारा। आप और वो लड़की दिन के दौरान ऐसे ही मुस्कुराते थे। अब मैं यहां शर्मिंदा हूं। झो कियांग, मैं तुम्हारे साथ गरीब हूं। तुम बस दौड़ पड़े। झो कियांग भी क्रोधित हो गए। दूसरों ने मुझे मारा। ये नजारा हर कोई देखता है। सभी ने ड्रम लियो चुन बजाया। इस ग्रामीण महिला की ताकत खर्च करे। इसे बिल्कुल भी खींचकर नहीं खोला जा सकता। चाउमिन लेख अराजकता। मैंने दो व्यक्तियों को और भी दरवाजा अगले दरवाजे बाहर चला जाता है। गोद में बच्चा और जोर से रोया। बहुत शोर है। ये इतना शोर है कि मेरा सिर फट जाएगा। और ये महिला बहुत उत्साहित है। आंखें लाल है। ये सोचकर मैंने राजधानी के अन्य लोगों को सीधा किया। पर्याप्त पैसा नहीं मिल पा रहा है। जाल महिला के कंधों को पकड़ लेता है। वापस खींच लिया। जड़ता के कारण लियो चुनहुआ एक कदम पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा। 30 बजे दोनों अलग हो गए। मैं लियो चुनहुआ को लाइन की रानी कहता हूं। किसी और का हाथ उसके शरीर के ऊपरी हिस्से में चुभ गया और आंखों की खून था। लियो चुनहुआ ने जाने देना शुरू कर दिया। गर्म होने की ताकत नहीं। दूसरा फॉर्मेशन बनाने के लिए नेटवर्क से कनेक्ट कर। फिर महिला शहर आराम करने लगी। थोड़ा उदास दिख रहा हूं। मुझे पता है कि ये एक्सपोजर की बात है। किसी के लिए आराम करना एक सामान्य प्रक्रिया है। उसे घर में मदद करो। उसे सोफे पर बिठाओ। लियो चुनहुआ की कर्पूर बेहोशी। मेरा जन्म बहुत जल्दी हो गया। ये सब पलक झपकते ही हो गया। भीड़ के पीछे लकड़ी का लैंप पॉकेट। अभी क्या हुआ? कैप्टन सॉन्ग के नए पति ने क्या किया है? ये सॉन्ग जिंगवान है जो अभी मिशन फायर पावर से लौटा है। अचानक याद आया, मैं आज चेन को खाना देने नहीं गया। क्या वो स्वयं भोजन लेने के लिए कैफेटेरिया जाएगी? हमें भोजन वितरित किए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। मैंने इसे एक आदत बना लिया है। चेन एक बड़ा आदमी है। क्या आप खुद को भूखा रखकर मार सकते हैं? क्या किसी ने अचानक दरवाजा खटखटाया? कैप्टन सॉन्ग की हालत ठीक नहीं है। वहां सोंगचे बिल्डिंग में श्री झो और उनकी पत्नी लड़ रहे थे। मेरे जीजा जी भी शामिल हुए। आपने क्या कहा? चेन ने जोड़े के बीच लड़ाई में भाग लिया। मेरे बहनों को नहीं पता कि लियन झांग झो को क्या कहना है। मेरी पत्नी ने क्या किया? लोग सो नहीं पाते। सॉन्ग चेलो की भाभिया। मैंने ताइक्वान अस्पताल में चेकअप कराया। 2 बच्चे अंशकालिक काम करना बंद नहीं कर सकते। ये थोड़ा बड़ा है। ग्राम प्रधान घबरा गया। इसे पहले ही भूल जाओ। इस बार बाहरी लोग भी शामिल थे। ये बात अस्पताल के लिए बहुत कम काम किया। जासूस पर बैठे 2 बच्चे। नर्स द्वारा दिया गया गर्म पानी धीरे धीरे पिए। लियन झांग झो एक तरफ बैठे और सहयोग किया। नर्स संचालक। मेरे चेहरे और गर्दन पर बहुत सारी खोजें। कीटाणुनाशक पानी ऊपर चला जाता है। लियन झांग झो चुपचाप अपनी मुट्ठी कमाता है। बिस्तर पर लेटा हुआ। लियो चिंगवांग जो अभी तक नहीं जागे। झो कियांग ने नेता को आते देखा। अभी भी बहुत सारे पड़ोसी हैं जो नहीं गए। और मैं बाहर दीवार पर था। दोनों हाथ बिजली और भेड़िया जैसे दिखते हैं। चेहरे पर एक बार के प्रभाव से मेरी आंखों में सिर्फ उदासीनता है। आंखें जो पैदाइशी लगती है। कमांडर गीत, कमांडर गीत। सॉन्ग क्विंगहुआ का जीवन अच्छा है। मैंने पलट कर देखा। सॉन्ग क्विंगहुआ की अभिव्यक्ति शांत है। बाल अच्छे हैं लेकिन अभी सूखे नहीं है। इसे देखा जा सकता है। अभी कुछ समय पहले मुझे ये पसंद आया। एक प्रकार का आत्मिक और उपयोगी सॉन्ग है। ईमान देवताओं के पद पर अपने वस्त्रकार और भी सुंदर। एहसास करने की हिम्मत मत करो। सॉन्ग क्विंगहुआ ने एक नजर मुझे खड़े हुए देखा। जल्दी सामने नहीं आ पाते। क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लगा है जैसे वो थोड़ा गुस्से में। अभी तक मुंह नहीं खोला। क्या तुम घायल हो? मैं अपनी आंखों में देखता हूँ। संकटग्रस्त महिला वही वही लहरें बनाती है। झो के बगल के लोग हैरान थे। कैप्टन सॉन्ग क्या कर रहा है? आप नहीं देख सकते। कंपनी कमांडर झो के चेहरे पर इतनी चोट लगी थी कि ऐसा लग रहा था। आप नहीं देख सकते। आपकी नजर से यहाँ ठीक से खड़ी हो पाए। नेता
भाभी चुनहुआ अभी भी नहीं जगी है। मेरे जीजाजी ने उस समय मानो सुई ले ली हो। मैंने भाभी चुनहुआ को 2 बार चोदा, फिर उसे घर में भेजो। आइए अनुसरण करें। भाभी चुनहुआ उसे जगा नहीं सकती। विदाई के बाद भोजन वितरण किया जाएगा। ये शख्स जो ली बिंग जैसा दिखता है, सुई वाला भगवान, अनजाने में बस लोगों को वहां रखो। बहुत छोटा ये सॉन्ग जिसे अपने हाथ में देखा। झगड़े के बाद कैप्टन जो और उनकी पत्नी के सिर पर चोट लगी। उनकी पत्नी का रक्तचाप और ऊंचाई अब बहुत अधिक है। मुझे उसकी रक्त वाहिकाओं में हिंसा से डर लगता है। मैंने उसे 2 इंजेक्शन दिए। उसे शांत करो। आज एक महिला मेरे पास रास्ता पूछने आई। मैंने कुल मिलाकर केवल 2 वाक्य कहे। उसने जोर देकर कहा कि मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। मैं उसे ऐसा कैसे करने दे सकता हूं? मछली की लंबाई। लियू चुनहुआ वास्तव में सो रहा है। तुम जल्दी ही जाग जाओगे। लियू होंगमई का रक्तचाप थोड़ा अधिक है। सामान्य समय में इस पर ध्यान दे। ज्यादा उत्साहित मत होइए। ये वास्तव में वही है जो उसने कहा था। लियू चुनहुआ सचमुच सो गया। बस एक झेंग क्वांग ले और इसे 2 बार खर्च करे। वो तो बस सो रहा था और उसने ये भी देखा कि लियू चुनहुआ को उच्च नींद का दबाव था। ये बहुत बढ़िया है। जो लोगों की प्रशंसा भरी आंखें, मैं इसे आराम से लूंगा। बोलो भी मत। एक छोटा सा प्राथमिक विद्यालय। ये आपके हाथ में कुछ पैसे रखने जैसा नहीं है। ऐसा लगता है कि कुछ भी गलत नहीं है। ये सब चला गया है। आधी रात के 2 बजे का वक्त आ गया। जब मैं अस्पताल से बाहर निकला, शीत रश बदल गया। जब मैं नीचे आया तो ये फिर से गलत था। बाहों में केवल पाजामा पहना हुआ है। गीत किंग हुआ। मुझे सैन्य कोट अपने हाथ में दो। मैं थोड़ा घूम गया। ये सैन्य कोट कहां से आया? आप बहुत कम पहनते हैं। मुझे अभी एक पेशेवर डॉक्टर मिला है। कल वापस आना याद रखें। मैंने इसे लिया और पहन लिया। मैंने अपने बगल वाली महिला पर नजर डाली। स्ट्रीट लाइट से वापस आ रही रोशनी, उसके चेहरे पर चमक। गीत किंग हुआ और किंग लाइट। सप्ताह के दिनों में सबसे पहले रूम में जाए। जागो। ये सस्ती पत्नी काफी चौकस। जब जियांग जू ने एक कदम आगे बढ़ाया, बल्कि अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। ये रात को हुआ। विदेशी स्पष्ट है। कोई पजामा नहीं। यू चुन, आइए बातचीत करें। ठीक है, किस बारे में बात करें? क्या आपका मतलब ये नहीं है? आप मानव शरीर की डिग्री में इतने कुशल क्यों हैं? जब मैं 3 साल का था तब मैंने चीनी चिकित्सा का अध्ययन शुरू किया। मुझे आपसे बहुत शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं थी। सही। एक और बात, अगली बार मत उठना। बस किसी के लिए दरवाजा खोलो। क्यों? मुझे पता होना चाहिए कि ये एक सैन्य क्षेत्र है। कोई बुरे लोग नहीं और केवल तुम ही मेरे पास आओगे। चिंता मत करो, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। मैं उस समय सो रहा होगा। सोचा कि मैं घर पर हूं। अगले जन्म में वो व्यक्ति जाकर दरवाजा खोलेगा। बस इतना ही। वो मंत्री। एक व्यक्ति के रूप में आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? मुझे पूल उतारने और उसमें प्रवेश करने के प्रश्न पर भेजा गया था। मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। उजाला रोशनी ने उसकी छाया को बहुत लंबा खींच लिया। रात में किन्नाओं की भौहें और आंखें। बहुत सज्जन। मैंने हंगामा खड़ा कर दिया। सच बताओ, आप बहुत अच्छे हैं। राजनीतिक आत्मविश्वास, बहुत जिम्मेदार। वो एक अच्छे नेता है, एक अच्छे कॉमरेड भी। शब्द भी बोले जाते हैं। मुझे थोड़ा पछतावा हो रहा है। मैंने अपने साथियों को ये 2 बार बताया। अब हम कानूनी तौर पर एक जोड़े हैं। हालांकि कोई लड़ाई या राज्य नहीं है। क्या बस यही मामला है? सड़क से ऊपर आओ। उसने मेरा सामान ढूंढने में मेरी मदद की। मुझे एक सैन्य कोट दो। मेरी मदद करो बड़े अंधे आदमी। हर दिन मेरे लिए खाना लाओ। भले ही मेरे अंग्रेजी विचार तलाक चाहते हो। उसने मुझे कभी फेस प्लेट भी नहीं दी। अगर ये कोई और होता, बेवजह शादीशुदा होना या तलाक के लिए उसका पीछा किया था। पहले ही परेशानी खड़ी कर दी है। किन हुआन, आप ठीक है? सचमुच? बात सिर्फ इतनी है कि शादी एक दुर्घटना थी। मैं तुम्हारे बारे में चिंता नहीं करना चाहता। मैं शराब भी नहीं पीना चाहता। जब मैं चाहता मेरे परिवार में आलोचना नहीं है। कष्ट सहन नहीं कर सकते। शौचालय में रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मैं बीजिंग वापस जाना चाहता हूँ। मेरी दृष्टि भाड़ में जाओ। शांतिपूर्ण जीवन जियो। मुझे पता है, मैं पहले ही आपसे तलाक की रिपोर्ट दाखिल करने का आग्रह कर चुका हूं। इसे अगले 2 दिन में लगा दिया जाएगा। मुझे राहत महसूस हो रही है, लेकिन परिवार भवन को लौटे। बहुत रात हो चुकी है। मैंने अभी दरवाजा खोला। उसने मुझे बुलाया। यू चेन, आज धन्यवाद। आपके लिए हारना असुविधाजनक है। जू लियांग के परिवार के बारे में बातें। मुझे नहीं पता कि हंगामा कैसा होगा। एक छोटा सा प्रयास। या डॉक्टर, आप इसके साथ कुछ घड़ी नहीं दे सकते। मैं मुस्कुराया। घर में चहचहाट आ गई। बिस्तर पर लेटा हुआ मैं करवट बदलता रहा और सो नहीं सका। जू लियांग की पत्नी का मामला अभी भी आपके सामने है। आखिरकार दूसरों के द्वारा भी मैंने गिना और 100 पर फैसला किया। माता जी को अंत में बचा लिया गया। मैं निराश हो गया हूं। हम ऐसा यूं ही नहीं होने दे सकते। क्या सैन्य विवाह अवैध है? वो 100 से बर्बाद हो गए। करीब ही नहीं। किंग हुआन को प्रसिद्धि और भविष्य दिया। उसे घर बसाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। बस जेल में रहो। अगली सुबह जल्दी। क्या मैं 2 बार नहीं सोया? यू चांग, यही हुआ। आपका मतलब है वो लड़की प्यार में है आरंभ से अंत तक। ये सब जानबूझकर किया गया है। 100 पर हुक्मार किया गया। इससे पहले कि वो उससे झूठ बोलता। आखिर में उसे सेक्स के लिए मजबूर होना पड़ा। हाँ, वो ग्रामीण इलाकों की कठिनाइयों को सहन नहीं कर सकती। दीर्घकालिक संबंध की तलाश है। टीचर बाई, वो बहुत लाभदायक थी। भले ही 100 मर जाए, उसे सैन्य विभाग को बर्बाद करने के लिए घर पर अपना उचित भुगतान भी करना चाहिए। निदेशक,
आजकल लोगों से पुराने मामलों की समीक्षा करने को कहा जाता है। जांच कर पता करूंगा वो लड़की सिक्विन अभी भी जेल में बेचा है, हर जगह दूसरे लोग हैं। यहाँ तक कि मैं इससे था सही और निर्णायक प्लस किंग हुआन। यहाँ मैं उस साल बाहर गया था, विवाह प्रमाण पत्र की आवाज भी बता दिया। अंततः एमी सिक्विन को लंबी सजा सुनाई गई। इस जीवन में मैं अपना जीवन केवल जेल में बिता सकता। हर एक का अपना अपना प्रारब्ध है। खबर वापस सैन्य जिले में फैल गई। सभी ने किंग हुआन को राहत की सांस दी। जिन्हें परिवार का निकली स्थान किया है उन सभी ने मेरे प्रति अपने विचार बदले। इस दिन दोपहर के समय तलाक रिपोर्ट मेरे सामने रखने के लिए किंग हुआन को भेजे। बस मेरे हाथ में दे दो, आलोचना आ रही है, इस पर हस्ताक्षर करें। मैंने कागज पर 2 दर्ज लोगों को देखा। शब्द रियू जी लंबे समय से बैठे हुए हैं। क्या ये वो परिणाम नहीं है जो मैं हमेशा चाहता था? ये वास्तव में यही क्षण है, लेकिन मैं आंख मूंद कर तुलना नहीं कर सकता। इन दिनों की तस्वीरें, एक सपना आता है। रेगिस्तान में पहली बार उसने मुझसे रास्ता पूछा। कार में उसने लगातार कार चलाई और मुझे सोने दिया। स्टोन हॉल में उसने मेरे द्वारा वहां प्रसारित किए गए नूडल्स खाने का सपना देखा। उसने देर रात चूल्हा जलाने में मेरी मदद की। साधारण चप्पलों का जिक्र किया। उन्होंने कभी भी मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला। मेरे विचारों का सम्मान करें, मेरी आदतों का ख्याल रखना, यहाँ तक कि मुझे पास्ता खाना भी बहुत पसंद है। सार्वजनिक नाश्ता सूख के आदि नहीं। उसे अपने दिल में सारे सपने याद है। कृपया बदले, हम तलाक नहीं देंगे। अच्छा है या नहीं? आपने क्या कहा? हम तलाक नहीं देंगे। मैं पहले उलझन में था, बस आरामदायक महसूस करना चाहता हूं। मैंने ये नहीं देखा कि मेरे आसपास के लोग कितने अच्छे थे। आप ठीक है, गंभीरता से लेने योग्य है। ये उलूम विवाह पत्र शायद ये चेचक का जाल नहीं है, ये मेरे लिए एक उपहार है। क्या आप कठिनाई सहने में असमर्थ नहीं है? क्या आप राजधानी वापस नहीं जाना चाहते? आवाज की खराब स्थिति। मैं अक्सर मिशन पर जाता रहता हूं, कई महीनों तक सुबह। मैं सीख सकता हूं, मैं खाना बनाना सीख सकता हूं, कपड़े धोना सीखे, फैंगोमी को बदलना सीखे। मैं सैन्य अस्पताल में रह सकता हूं और डॉक्टर के रूप में काम कर सकता हूं। मैं आपके मिशन से वापस आने का इंतजार कर सकता हूं। तुम्हारे लिए सूप बनाओ, तुम्हें पुराने घाव दे दो, मैं कड़वाहट खा सकता हूं जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं नहीं जानता कि कब आसपास हूं। कई लोगों के लिए बूढ़ा लड़का। मैं जानता था कि आप एक समझदार व्यक्ति थे। मैं सिर्फ इन 2 बच्चों के बारे में बात कर रहा हूं। ये ईश्वर प्रदत्त भाग्य है। कोई पैसा तलाक रिपोर्ट नहीं। अपने चारों और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच इसे कहें, जाओ। चलिए शादी की रिपोर्ट लेते हैं। दोबारा शादी कर लो। इस बार मैं इच्छुक है। अपनी शादी की पार्टी में जाओ। आज रात मुझे देखो। अंत हंसे। उसके बाद के दिन मैं वास्तव में धीरे धीरे जीना सीखा हूं। मैं इस खाना बनाना सीखा। मैं शुरुआत में इसे अच्छे से नहीं कर सका, या तो भ्रमित या ये स्वाद में बहुत फीका है। मुझे यकीन है कि इस सप्ताह मैं गीला नहीं हुआ। मुझे डर है कि मैं ये खाना नहीं खा पाऊंगा। मैं इसे क्यों नहीं खा सकता? तुमने किया। मैं इसे साफ रखा। मैं अपने सिर पर अधिक ध्यान देता हूं। सिर्फ खाना बनाना नहीं, मैं अपने कपड़े भी खुद ही धोता हूं। प्लम वाइन में बदले। घर को साफ करो। स्थिति पूरी हो गई है। अब आप और अधिक सक्षम होते जा रहे हैं। हमारा छोटा सा परिवार अधिक सहज होते जाना। मैंने इसे पकड़ रखा है, सब तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें एक स्थिर घर देना चाहता हूं। बाद में मैं सैन्य अस्पताल में दाखिल हुआ। अपने करियर का फायदा न उठाए। आपको कुछ आत्मसम्मान की आवश्यकता है। एक समय ये एक प्रशिक्षण व्यवसाय था। चित्र का अनुसरण करना आवश्यक है। कई खेलों के बेर तुरंत खिल जाते हैं। मुस्कुराकर मुझे चूस रही थी। यू शेनी, इसे पाना आपके लिए अद्भुत होगा। मेरे पास जाओ, बस आपकी मदद करें, है ना? चाहे वो प्रशिक्षक हो या पुराने व्यापारी को भुगतान करें। एक बात, एक तस्वीर, ये सिस्टम है। आप सभी के चमत्कारी डॉक्टर हैं। मैं अपने परिवार को भी यहां ले आया। घर बदलो। माँ और बहनें सभी खुश हैं। बस उसका हाथ पकड़ो। क्या आप उन सभी को दूर भेज रहे हैं? तुम बच्चे वास्तव में एक खजाना हो। किंग हुआन बहुत अच्छा है। तुम्हें उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। तुम्हें यहाँ देखकर वो अच्छा समय बिता रही है। आखिरकार हमने अपनी पसंद छोड़ दी है। आपने अपने परिवार के सदस्यों को भी माफी मांगने के लिए मना लिया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। बच्चा, हम तब भ्रमित थे। माँ प्रोटेक्टर जाना और कुछ शिकायत करना। वर्षों से हम नुकसान और बचाव से जूझ रहे हैं। कृपया इसे व्यक्तिगत रूप से न लें। सुखदायक। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। सब चले गए, गिले शिकवे दूर हो गए। चिंता मत करो, मैं किंग हुआन के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। ये के लिए और मेरे लिए। इस घर की रक्षा करो। आधे साल बाद सोंग क्विंग हुआन और मैं सैन्य क्षेत्र में थे। एक साधारण शादी आयोजित की गई। कुछ भी गंभीर नहीं हुआ। सब लोग खाना खा रहे हैं, शराब पीना, नए साल का जीवंत जश्न मना रहे हैं। सोंग क्विंग हुआन सैन्य बत्ती में मेरे पास खड़ा था। आंखें कोमलता से भरी हुई। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। सबके आशीर्वाद से कहिए। मैं सोचता था कि विवाह प्रमाण पत्र रखना परेशानी भरा है। अब मुझे पता है ये मेरे जीवन का सबसे अनमोल सौभाग्य है। गीत क्विंग हुआन, मैं जीवन भर तुम्हारी रक्षा करूंगा। आप अपने देश की रक्षा करें। हम कभी अलग नहीं होंगे। अच्छा। बाद में मैं सैन्य अस्पताल की रीढ़ बन गया। बस अनगिनत सीमा रक्षक, मेरे औषधीय तेल और संस्कृति सुधार एवं उन्नयन भी किया गया। न केवल सैन्य क्षेत्र के उपयोग के लिए, सीमा रक्षकों के कई परिवारों की भी मदद की। त्वचा की समस्या बदली। सोंग क्विंग हुआन भी सफलतापूर्वक बचा गया। बीजिंग सैन्य क्षेत्र में वापस स्थानांतरित कर गया। मैं उसके साथ बीजिंग वापस जाऊंगा। बीजिंग सैन्य क्षेत्र अस्पताल में उद्योग जारी रखे। हमारे पास एक है प्यारा बच्चा। सप्ताहांत पर हम बच्चों को ले जाते हैं। घर जाओ और अपने व्यस्त साथी को देखो। उत्तेजना का एक बड़ा रैकेट। कभी कभी मुझे याद आएगा जिस दिन मैं पहली बार सीमा यात्रा के लिए पहुंचा। मैं रेगिस्तान में 4 घंटे तक चला। तलाक के बारे में विचारों से भरा हुआ, लेकिन किस्मत ऐसी ही है। एक विवाह प्रमाण पत्र जो हमेशा सबसे पहले है। मुझे अपने जीवन के प्यार से मिलने दो। इससे पता चलता है कि सबसे अच्छा जीवन। सब कुछ सहज नहीं है। जियाफू लेट जाओ, लेकिन कोई तो है जो जानता है। वो व्यक्ति जो रक्षा करता हो, प्यार करने लायक करियर बनाए। एक सोंग क्विंग हुआन मेरे कंधे पर झुका। खिड़की के बाहर पश्चिम की ओर देखा हूं। यूचेन, बने रहने के लिए धन्यवाद। ये मैं ही हूं जिसे आपको धन्यवाद कहना चाहिए। ये तुम हो। मुझे दुनिया की खुशियों से मिलने दो। सुखी जीवन हो। क्या आप थक गए हैं? सबसे पहले गर्म पानी पिए। क्या आप अपना पसंदीदा सूप बर्दाश्त नहीं कर सकते? तुम्हें कैसे पता कि मुझे आज सूप चाहिए? आप बस कुछ हल्का पीना चाहते हैं। मुझे ये याद है। इसे जल्दी से आजमाएं। इस बार भ्रमित नहीं हूं। पिछली बार से काफी बेहतर। हमारे डॉक्टर यू अब सिर्फ गिनना ही अच्छा नहीं है। रसोई उद्योग अधिक से अधिक शक्तिशाली बन रहा है। वो है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसका पति है। ये छोटा लड़का हर साल बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। जब आप बच्चे थे तो क्या आप भी ऐसे ही थे? डिलीवरी की तारीख फिर खो जाएगी। मैं केवल तुमसे प्यार करता हूं। मेरा बेटा मेरे साथ है। सिर्फ 1 साल की माँ। अपने बच्चों के सामने बेकार की बातें न करें। उसका सौम्य रूप देखो। मुझे कब याद आया? वे दिन जब पहली बार उसके सैन्य में आया। उस समय मैंने अपना दिमाग खरीदा और तलाक ले लिया। अब वो भावनात्मक रूप से उसकी रक्षा करने को तैयार है। मुझे भी ये अविश्वसनीय लगता है। आप किस बारे में सोच रहे हैं? मुझे याद है जब मैं पहली बार सैन्य क्षेत्र में पहुंचा था। जब आप फ्री होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं? भागना चाहते हैं। बहुत मूर्ख। उस समय आप बैग ले जा रहे थे और मैं बहुत बड़ा हारा हुआ व्यक्ति था। मुझे अब भी लगता है कि ये स्वाभाविक है। उस वक्त मुझे भी ऐसा महसूस हुआ। अब मुझे मैं सार्वजनिक रूप से जल्दी बिस्तर पर नहीं जा सकता। पास्ता मत खाओ। दोपहर तक सो जाओ। मुझे चिंता है कि तुम कैसे जीवित रहोगे।
मैं आपकी अच्छी देखभाल नहीं कर रहा हूँ। मुझे पास्ता पसंद नहीं है। तुम चुपके से मेरे लिए सफेद चावल ले आओ। मुझे शोर से डर लगता है। आप जब भी यहाँ आए तो अपने हाथ पैर साफ करें। मैंने आधी रात में लियन झांगझू के घर पर मामलों को निपटाया। आप तुरंत मेरे पास आए और मुझसे पूछा, क्या आप घायल हैं? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। निसंदेह मुझे तुम्हारी रक्षा करनी होगी। आपने उस दिन मुझसे पूछा था, एक इंसान के तौर पर आप कैसे? मैंने कहा कि वो एक अच्छे कॉमरेड नाम से। ये कहने के बाद मुझे पछतावा हुआ। सुनहरी कल्पना, मैं सिर्फ आपका साथी बनकर नहीं रहना चाहता। मैं वो बनना चाहता हूँ जो जीवन भर तुम्हारे साथ है। मैंने तुम्हें उस समय तलाक की रिपोर्ट का सामना करते हुए देखा था, बिना रोक टोक के खाए। मेरा दिल लगभग उछलकर बाहर गया। इसे कड़वाहट पर छोड़ दो। आप यहाँ आए, मैं रुकने को तैयार हूँ। मैं खाना बनाना सीख सकता हूँ। सीखो, मेरा स्टाइल बदलना सीखो और मैं खूबसूरत बन जाऊं। मैं एक चिकित्सक बन सकता हूं। तुम्हारी रक्षा करो और जिस युद्ध बल की आप रक्षा करते हैं। बाद में मैंने भाभी होने का अनुसरण किया। खाना बनाना सीखें। जब मैं तैयार करता हूं तो मुझे पता चलता है। धोलो, सिंघुआ विश्वविद्यालय। आप इसे आजमाएं। यदि काम नहीं करता है तो मैं इसे खा लूंगा और आप हर बार मुस्कुराते हुए खाना खाते हैं। बहुत स्वादिष्ट। ये अपना सबसे स्वादिष्ट चावल है जो मैंने खाया। बाद में मैं धीरे धीरे शुरू हुआ, लेक कंट्री से कुशल नेता तक। बस आपको हर बार घर जाने देने के लिए गर्म भोजन और व्यंजन है। मैं सैन्य चिकित्सा में शामिल हो गया। मैं हमेशा सभी को देखकर मुस्कुराता हूं। चारों ओर घूमे और सिंघुआ विश्वविद्यालय होने का नाटक करें। आपको दिन में एक बार लगाएं। आप यहाँ हैं, कोई भी चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। मैंने उसके लिए एंटी क्रीम भी बनाई। बगल में हवा तेज है और सूरज झिलता है। धूप के कारण अपनी त्वचा दोबारा न छीले। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन एंटी क्रीम है, केवल मेरे पास है। सिंघुआ मिशन कक्ष। मैं हमेशा घर के दरवाजे पर उसका इंतजार करूंगा। वो भी वापस आ गई है। क्या आप थके हैं? क्या तुम्हें भूख लगी है? मैंने तुम्हारे लिए सूप गर्म किया। तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना दूर या कितना थका देने वाला है। ये सब इसके लायक है। डॉक्टर यू, मैं जा रहा हूं। सुरक्षा पर ध्यान दे। आज रात तुम्हारे घर आने का इंतजार कर रहा हूं। आज रात तुम्हारे घर आने का इंतजार कर रहा हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारी यह मास्टर ये भी करेंगे। आपके और आपके बेटे के लिए मैं कुछ भी सीख सकता हूं। मैं परिवार में सबसे छोटा था, बहनों द्वारा तनावग्रस्त रहना। अब मैं पति हूं, ये पिताजी है। इस परिवार का समर्थन करना होगा। जी, देश में वापस बुलाने की जिम्मेदारी हमारी। सिंघुआ विश्वविद्यालय। ये लड़का यूचेन, हम पहले भी सेक्स करते थे। उसे सौंपने के लिए आपका धन्यवाद। मां, वो बहुत समझदार है। इससे मुझे भी दुख होता है। पुराने परिवार का छोटा पिता। अब ये एक गंभीर साजिश बन गई है। ये सचमुच एक बात है। इस स्कूलों ने मुझे सिंघुआ विश्वविद्यालय से मिलने के लिए प्रेरित किया। मेरा आशीर्वाद है। मैं उसकी अच्छी देखभाल करूंगा। मैं तुम दोनों को जानता हूं। ये ईश्वर प्रदत्त भाग्य है। वो सजा का हकदार है। देखो अब तुम कितने खुश हो। आप देखिए, मैं शुरुआत में सही था, है ना? चेन एक अच्छा लड़का है। हाँ, मैं भाग्यशाली हूं। यू चेन, क्या आपको कभी रुकने का पछतावा हुआ? कभी नहीं। मैं स्पष्टता और सहजता चाहता था, लेकिन अब मुझे और चाहिए। अंतहीन पैसा। केवल अब मुझे पता है, सबसे अच्छे दिन ये आप पर निर्भर है। बच्चे हैं, एक घर हो। आपका देश आपके हाथ में है। आपका देश आपके हाथ में है। मेरे हाथ में। वो अगले दरवाजे पर सबसे वफादार भाई है। वो सैन्य शिविर में सबसे अच्छी महिला नेता है। ये मैं हूं, यू चेन, जिस व्यक्ति की आप रक्षा करने की पूरी कोशिश करते हैं। विवाह पत्र सदैव अशुभ ही रहा है। हजारों मील का प्यार, एक और मुठभेड़, जिंदगी भर साथ रहना तय है। साल दर साल पृथ्वी पर आतिशबाजी। मैं आपके साथ सिंघुआ विश्वविद्यालय चलूंगा। काले बालों से लेकर सफेद बालों तक, जवानी से बुढ़ापे तक। अलग नहीं हुआ। राजधानी को लौटे। आखिरकार हमारे पास एक कमरा है, एक घोंसला जो वास्तव में आपका है। अगले दरवाजे पर कोई हवा और रेत नहीं है। रसोई आरामदायक है। खूबसूरत किताब और जुबान। हमने उन सभी को एक साथ चुना। वो अपने जीवन में एक हारा हुआ दिल है। सुबह जल्दी। मैं हमेशा अलार्म घड़ी से पहले उठता हूं। साफ हाथ और साफ हवा बिस्तर। किंग हुआन, जो जागने के बिना अभी भी सो रहा है। स्मृति चक्र धीरे धीरे बढ़ता है। बड़ी दौड़। रसोई के दरवाजे तक। दरवाजे की चौखट बाहर खींचो और ठंड महसूस करो। पिताजी की क्रोधित आवाज लोगों के दिलों को पिघला सकता है। मैं खाना बना रही हूँ। वापस लड़ना। खिड़की से रोशनी चमकती है। दो आवाजों पर पड़ना, एक बड़ी और एक छोटी। अविश्वसनीय रूप से गर्म। जब किंग हुआन उठता है, मेज पर हमेशा गर्म नाश्ता रहता है। वो अपनी सैन्य वर्दी में मेज पर बैठी थी। कोमल भौहें। अब वो बगल वाले कमरे में नहीं है। ठंडा नेता, बस मेरी पत्नी। वो बहुत शांति से खाना खाती है। कभी कभी मुझे सब्जियों का एक टुकड़ा देना। स्मृति की एक और सांस ले। 3 लोगों के परिवार के लिए नाश्ता। सरल लेकिन आतिशबाजी से भरपूर। मैं हमेशा उसे दरवाजे तक ले जाता हूँ। उसे दूर जाने में मदद करे। प्रभु की बात सुनो। सुरक्षा पर ध्यान दे। उसे पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराई। मेरा मूड पूरे दिन अच्छा रहा। बीजिंग सैन्य क्षेत्र अस्पताल में मेरी नौकरी। सही रास्ते पर मिलना बेहतर है। पारंपरिक चीनी और पश्चिमी चिकित्सा के संयोजन पर भरोसा करना। अस्पताल में एक प्रसिद्ध सैन्य चिकित्सक बन गए। कई साथियों ने इसके बारे में सुना है। यहाँ विशेष रूप से आए। मैं धैर्यपूर्वक काम जारी रखूंगा। उन्नत औषधीय तेल सभी को वितरित करें। तासीर हमेशा बहुत गर्म रही है। जब काम में व्यस्त न हो, मैं कार्यालय में आंगन की सफाई करूंगा। जीवन परेशानियों और आनंद से भरा है। अब ये वही व्यक्ति नहीं है। बस लेटना चाहता हूँ। कॉलेज के छात्र डॉलर के बिल पहने हुए। दोपहर को काम से निकल जाओ। मैं समय पर नियान हुआनफैंग जू को लेने गया। जियाओ एक छोटा स्कूल बैठ जाएगा। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो उड़ गया। यदि मुझे वापस आते नहीं दिखे तो फोन छोड़े। जासियां किंडरगार्टन में रुझान। घर के रास्ते पर। आइए रास्ते में कुछ ताजी सामग्री खरीदे। मुझे आश्चर्य है कि क्या किंग हुआन आज रात के खाने के लिए वापस आएगा। उसके पसंदीदा व्यंजन बनाने के बारे में सोच रही हूँ। वे बीज हैं जिन्हें किंग हुआन अगले दरवाजे से वापस लाया था। अब राजधानी शहर की धूप में जेब रहा है। कांग्रेस यदि किंग हुआन सामान्य रूप से काम से छुट्टी लेता है, ये घर पर और भी अधिक जीवंत है। वो नियान हुआन के साथ लिविंग रूम में खिलौनों से खेलता था। मैंने रसोई में खाना बनाया और बर्तन तैरने की आवाज निकाली। बच्चे की हंसी दबाई और उसका सामयिक प्रेमी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय बन जाएगा। मैं जूनियर हाई स्कूल की पहली कक्षा में पास था। फिर कभी भ्रमित न हो। उबाऊ नहीं। हर व्यंजन उसके स्वाद से मेल खाता है। वो हमेशा मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं जो खाना बनाती हूँ
वो दुनिया में सबसे स्वादिष्ट है। यदि ये उसकी घरेलू कक्षा या मिशन है, बच्चे को नहलाने के बाद, कहानियां खेलना चाहते हैं, बिस्तर पर जाने के बाद भी मैंने लिविंग रूम में रोशनी चालू रखी। सूप का एक बर्तन सूंघे, चाहे कितनी भी देर हो जाए, जब तक वो दरवाजा खोलकर अंदर आता है। बस गर्म पेस्ट का एक टुकड़ा ले। वो इतना थक गया था कि सोफे पर झुक गया। मैं उसके बगल में बैठ गया और खुद को गर्म पेस्ट में लपेट लिया। वो इतना थक गया था कि सोफे पर झुक गया। मैं उसके बगल में बैठ गया। उसके लिए जियाजिन की धीरे से मालिश करें। छोटी छोटी चीजों के बारे में बातें सुने। बीच में मत बोलो, शिकायत मत करो, चुपचाप मेरे साथ रहो। सप्ताहांत हमारा अंतिम समय है। मैं किंग बैंग और नियान वांगू को पार्क में टहलने के लिए ले जाऊंगा। बच्चों को घास पर दौड़ते और एक दूसरे का पीछा करते हुए देखना। हम साथ साथ बैठते हैं, सूरज को फेंकना, चैटिंग। कार्य के बारे में न सोचे, लिफ्ट की कोई जरूरत नहीं, बस एक दूसरे और हमारे सामने। कभी कभी मैं अपने घर की ओर देखता हूं। मेरे माता पिता और बहनों ने हमारे परिवार को देखा। मिको कावाकी की खुशी, वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। किंग बैंग का हाथ थामने न दे। किंग द्वारा लौटाए गए पुराने व्यापारी मेरी सावधानी पूर्वक देखभाल में शायद ही कभी पुनरावृत्ति होती है। मैंने इसे विशेष रूप से उसके लिए बनाया है। वो इसे हमेशा अपने साथ रखते हैं, चाहे वो ट्रेनिंग हो या बाहर जाना। हाथ नहीं बदल सकते। ये पढ़ना और मेरी कोमलता है, कोई तुलना नहीं कर सकता। मैंने उसकी आंखों के कोने में बढ़ती कोमलता को देखा। मेरा दिल बातों से भर गया और मैंने फिर वापस जाने नहीं दिया। किंग उसके साथ रहना चुनता है। वो अतीत के पछतावे और विवाद पिछले कुछ वर्षों में ये धीरे धीरे विकसित हो गया है। वो आध्यात्मिक आराम जिसकी मैं अतीत में लालसा करता था, अब सचमुच मेरा जीवन मेरे हाथों में है। लेकिन ये कल्पना से बेहतर है, विपरीत के कारण नहीं, विकारी कुल के कारण नहीं। मेरा सर्वश्रेष्ठ, आसमान में तारे देख रहे हैं। मेरा हृदय अत्यंत अवरुद्ध है। यदि तुम मेरा हाथ पकड़ोगे तो मैं तुम्हें थाम लूंगा। हर साल पालन करें और कभी अलग न हो। ये वो दिन है जब हम अपने दिलों में वापस आते हैं, शांत और स्थिर। नो हांग हांग लियान लियान।